मैंने टीवी ऑन किया, आई सॉ डेड अब्दुल गनी लोन। But do you agree with Sajjad Sab's statement? उसी दिन मैं डैड से मिला। मैं डैड के साथ अमेरिका था तो आपने फुल टाइम हुर्रियत कब ज्वाइन की थी? 2002 में, लेकिन मैं भी उसमें फेल हो गया, नहीं कर पाए। लेकिन जब आपकी मीटिंग एल के अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से हुई तो आपको कहा गया था कि आप एक कॉन्क्रीट एक प्रपोजल लेके आओ। जब आप यहाँ आए तो आप किसी चीज़ पे मुत्तहिद नहीं हो पाए, क्या हुआ था यहाँ? मतलब सुदस गांव में ग्रीस यात्रा से कोई जो लोग आपसे मिलते हैं उनको कोई तंग कर रहा है? तंग नहीं कर रहा है, कोई बट फोन कॉल्स आ रही हैं? फोन कॉल आते हैं लोग। क्या बताया जा रहा है? क्यों जाते हो वहाँ, क्या करना है? तो उनका जो जनाजा है वो मीर बाइस मौलवी उमर फारूक साहब ने पढ़ाया था। सजाद साहब ने उसके खिलाफ भी बोला था, लेकिन डिस्पाइट दैट यू चोज टू बी विद मीर बाइस उमर फारूक। मेरे साथ बात करते थे वो। बताया था कि कहीं से धमकियां आ रही हैं, कोई नहीं कहा था कि अपरिमशन खुश। उनको रिग्रेट था कि जो अलबर्ग का फाउंडेशन रखा गया उसके बारे में कोई रिग्रेट था? अगर किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो उसको कब्र में जाना था। आप अलग लड़ेंगे या सजाद साहब के साथ लड़ेंगे? सजाद साहब है या मैं हूँ, ये सारा दबदबा लोन वोट बैंक लोन साहब का है। जब डंडा आया तो कोई कहीं नहीं मिला, तो वो गुनाह हमसे हो गया, तो वो इस दुनिया से चले गए। तब बड़ी अफवाह थी कि आपकी बेटी मारिया बिलाल इलेक्शन लड़ेगी तरहेगाम से। इसको जहाद करना है तो कौन रोक, मैं तो नहीं रोक रहा हूँ। इस पे आप इलाबोरेट नहीं कर पा रहे हैं कि 2024 में हुआ क्या, कि क्या अनफॉरसीन? इलाबोरेट करने के लायक ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आपको भी कहूँगा और आपकी एजेंसी को भी कहूँगा, डर को अपने दिमाग से ख़त्म करो। गिरने का एक माया रखना है, उससे ज़्यादा नहीं गिरेंगे। वो मयार क्या होना चाहिए, वो क्या हो सकता है, और वो आपके लिए क्या है? Listen, if I feel that things are moving in the right way, I will come back home. तब यहाँ किसी गोद में बैठते हैं। लोगों के पास क्या एजेंडा लेके जाएंगे आप? सजाद साहब मेरे लिए फिगर ही नहीं है इसमें। सच बोलूं मैं आपको, मीरास किसी की नहीं है यहाँ पर। रास्ते पर कोई भी चल सकता है। किस पार्टी के लोग ज्यादा आते हैं? Will you believe it now? Will you believe it? अब्दुल गनी लोन साहब के 4 बच्चे थे और एक तो इंतकाल कर गई, और मेरे साथ स्टूडियो में है बिलाल गनी लोन साहब। लोन साहब, आप एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं। 1960 के अराउंड आपके फादर ने सियासत ज्वाइन की, और फैमिली का सियासत, कश्मीर की सियासत में एक बड़ा अहम रोल रहा है। उस पर बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा रहा और जन्म कहाँ लिया था आपने? मेरा बर्थ हुआ था हंदवाड़ा में। तब लोन साहब वहाँ वकालत करते थे। लेकिन लोन साहब बेसिकली दरदर है, खारगुंडे गांव है, ब्लॉक करालपुरा में पड़ता है। उनकी पैदाइश वहाँ की है, पढ़ा उन्होंने वहाँ है, लेकिन वकालत हंदवाड़ा में की है। अच्छा। तो हमारी पैदाइश हंदवाड़ा में हुई है। बचपन थोड़ा सा मुझे हंदवाड़ा का याद है। हंदवाड़ा की वो गलियाँ, वो रास्ते, छोटे थे हम, लेकिन फिर समवेयर फिर उन्होंने उसके बाद इलेक्शन लड़ा तो हम श्रीनगर शिफ्ट हुए। अच्छा, ये कौन से साल की बात है? ये मान लीजिए अब 65-66 में उन्होंने बिला मुकाबला इलेक्शन जीता। तब हंदवाड़ा में ही थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर बाई 70 वी शिफ्टेड टू श्रीनगर। पहले श्रीनगर में ML हॉस्टल में रहते थे, फिर लोन साहब मिनिस्टर बने। हम छोटे थे, तुलसी बाग में हमारी कोठी हुआ करती, रिहाइश थी जी। तो तुलसी बाग में स्कूल हुआ करता था, मॉडर्न स्कूल। हाँ। तो स्टार्ट हमने वहाँ से नर्सरी किया है। ठीक। तो फिर उसके बाद हम बर्नहाल गए। यानी कि आपकी पढ़ाई सारी श्रीनगर में हुई है? बर्नहाल से किया है हमने फिर। आपके ब्रदर सजाद साहब और शबनम जी कॉन्वेंट से पढ़ी हैं, और सजाद साहब भी बर्नहाल से ही पढ़े हैं। सबसे पढ़ाई में सबसे तेज कौन थे? आप थे, सजाद साहब थे, या शबनम? सजाद साहब और शबनम साहब ज्यादा तेज थे पढ़ाई में। अच्छा। मैं जरा डाउन था। अच्छा। और फिर आगे क्या पढ़ाई आपने की? मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं सिंपल ग्रेजुएट। ठीक है। BA किया है। तब मैंने कश पर लेम करूँ। लोन साहब के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात किसके थे? अच्छे मतलब ज्यादा प्यार लोन साहब किनको देते थे, आपको या आपके भाई बहनों को? ऐसा नहीं कि उनका किसी की तरफ। अब जब सब में देखेंगे आप, तो मुझे लगता है कि शबनम साहब की तरफ उनका बीइंग, लोन साहब का बड़ा एक ये था कि वो बड़े फेमिनिस्ट, प्रो फेमिनिस्ट। ओके। यूज्ड टू रेस्पेक्ट माय मदर। और फिर उसके बाद शबनम
उनकी चहेती बेटी थी। अच्छा। सफ़िया मैरिड थी, बड़ी थी, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको कहीं समवेयर भेदभाव किया, लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका ये है कि शबनम साहब उनकी ज्यादा प्यारी थी। फेमिनिन प्रो फेमिनिस्ट थे लोन साहब। ओके। सो बेटी के बारे में बड़े ठीक कोई ठाक। बात होती थी आप लोगों के साथ भी सियासत को लेकर? तब जो सियासत चलती थी, डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस क्या रहती थी आपके घर में? सच बोलूं मैं आपको, सच तो चाहिए। लोन साहब हमें कहते थे कि अपना काम करें, आप बिजनेस एस्टेब्लिश करें, ठीक। मेरी पॉलिटिक्स को फंड करें। अच्छा, ओके। उनका ये था कि हमेशा दैट इफ़ यू हैव टू डू पॉलिटिक्स, आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस अपना होना चाहिए। सो ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग के काम करूं। एंड मेरा अंदाज़ा है, आई डोंट नो, मैंने लोन साहब से सीखा है, जो मैंने जितना लोन साहब को अंडरस्टैंड किया है, लोन साहब अगर जिंदा होते तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सियासत में होते। उनका अच्छा, ये नहीं आने देते क्या? नहीं आने देते। तो उनकी खुद की सियासत कैसे शुरू हुई? वकील से एक हंदवारा में एज वकील हंदवारा काम में करते वकील थे। आए, दोस्ती हुई। हाँ। क्रिकेट हंदवारा हायर सेकेंडरी स्कूल क्रिकेट ग्राउंड था, तो वहाँ उनकी दोस्ती हुई उनके साथ। बांडे मोहल्ला वहाँ हंदवारा में एक बड़ा मशहूर मोहल्ला है। हाँ। उस बांडे मोहल्ले का लोन साहब की सियासत के साथ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओके। वो बांडे मोहल्ला के जो लोग थे, उन्होंने लोन साहब को भरपूर सपोर्ट किया जब वो वकालत वहाँ करते थे। यू कैन से दैट दे ट्रीटेड हिम लाइक अ सन। ओके। सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट। क्योंकि आबाई गांव आपका वहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर लोन है साहब हंदवारा का से, है ना? 30-40 किलोमीटर है वो दूर। दरदहरे खारगुन बोलते हैं हाँ, उसको। हाँ। ये हंदवारा से 30-40 किलोमीटर दूर है। लोन साहब ने वहाँ से पढ़ाई करके अलीगढ़ से फिर दिन उन दिनों कोर्ट यहाँ हुआ करता था हंदवारा में, वो वकालत करने आए थे वहाँ। किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात किनसे हुई कि फिर बांडे मौला के लोगों से? मुझे लगता है लेट गुलाम रसूल बांडे साहब थे, मोहम्मद अब्दुल्ला बांडे साहब मरहूम थे, अब्दुल रहमान बांडे साहब मरहूम थे, जो इनिशियली उनके जो उनको सपोर्ट किया। जो मैं तब खुद छोटा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते गए तो फिर हमने हंदवारा से भी शिफ्ट किया। लेकिन मुझे उनकी नूर मोहम्मद बांडे साहब एक हुआ करते थे। ये है ना कि मतलब समवेयर तकदीरें डिफरेंट होती हैं, किसी को पता नहीं होता है। हालांकि फ्रॉम अ रिमोट पार्ट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट आल्सो हिज माइग्रेशन टू हंदवारा, एंड फ्रॉम हंदवारा ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल। कांग्रेस कैसे ज्वाइन किया था? कोई वहां से ऑफर उनको मुझे आया था या? मैं तब छोटा था। मेरी खुद की डेट ऑफ बर्थ 64 है। सो धुंधला सा याद है, सुना है कि मतलब लोन साहब ने, मुझे लगता है, पहला इलेक्शन बिला मुकाबला जीता है वहाँ से। सो उसके बाद उन दिनों यहाँ क्या था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही थी तब। इनफैक्ट लोन साहब को कांग्रेस पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है हमेशा, मतलब ऐसी अमन ये न जनाजे की, वो भी एक दौर चला है वहाँ पर। उन दिनों कांग्रेस यहाँ पर अनटचेबल मानी जाती थी, जो मेरे सुनने में। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। लोन साहब वाज अ रिबेल बाय बर्थ, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जब उनका करियर देखते हैं ना, तो पहले कांग्रेस में शुरुआत की, लगातार 3 इलेक्शन जीते, फिर बीच में एक जनता पार्टी जो आज बीजेपी है जी, उनके साथ भी ताल्लुक रहा। फिर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जब शुरुआत हुई तो लगातार दोनों इलेक्शन हारे। तो लोन साहब हुर्रियत का भी एक बार ही हिस्सा रहे हैं, क्योंकि 1987 में जो हालात बने थे तो उसके बाद कई सारे हुर्रियत का तो क्रिएशन इनफैक्ट उन्हीं दिनों हुआ था। तो वो कैसे देखते थे कि जब आप तब बालिग थे, आप समझते थे सियासत को, हुर्रियत के बारे में उनका क्या कहना रहता था? पहले मैं वो क्लैरिफाई करूं, जहाँ जहाँ लोन साहब ने पार्टी छोड़ी है वो पार्टी पावर में थी। एक हुआ ना कि मैंने एक पार्टी छोड़ी तो दूसरी में जाना है, मुझे वहाँ पावर एंजॉय करना है। He has always left political parties who were in power. मैंने इसलिए कहा लोन साहब वाज अ रिबेल। सो हुर्रियत भी रिबेल का ही एक जेनेटिक उनमें ये था कि ही वाज समवेयर थिंकिंग दैट कि ज्यादतियाँ हो रही हैं। आई थिंक लोन साहब मस्ट बी द ओनली पॉलिटिशियन जो मेन स्ट्रीम से शिफ्ट हो गए
हुर्रियत में, एंड वो भी किसी प्रेशर के बगैर. इनफैक्ट अदर पॉलिटिशियंस एट दैट टाइम लेफ्ट द वैली. He too had opportunity to leave from this place, but he chose to stay back. Okay. तो हुर्रियत ज्वाइन किया, क्या कहते थे कि हुर्रियत में ज्वाइन करना है, या हुर्रियत का जो गठबंधन तब हुआ था उससे क्या जो उनकी ग्रीवियंसेस थी उनको लगता था कि उससे उनका सोल्यूशन मिल सकता था? इनिशियली वो इसी चीज़ के ये हक जो मुझे अपनाना जितना मैं उनको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ. देखिए ना, लोन साहब पूरी बात हमारे साथ नहीं करते थे. सो आई थिंक दैट समवेयर I can tell you that how I would understand him, not that we are putting words in that lay leader's mouth. उनका यही था कि अगर इकट्ठे चलेंगे तो हम कुछ ना कुछ हमें मिलेगा. और उनका यही था कि बार्गेनिंग के लिए you should be in a position of strength. फिर आपकी जो सियासी जिंदगी की शुरुआत हुई वो भी हुर्रियत से ही हुई, आप भी हुर्रियत का हिस्सा बने. तो आपने क्या समझकर हुर्रियत को चूज किया था? बेसिकली लोन साहब की शहादत वेरी अनफॉर्चुनेट माहौल में हुई. आज 2026 से 24 years back, 2002 की बात 2002 की बात मैं कर रहा हूँ. He was martyred in front of a big mob. I think 32 bullets were pierced in his body. So that assassination was carried out to finish him. There was no chance was left that कि जिंदा बचे बंदा. उसके बाद थोड़ा फिर गैरत का भी सवाल आता है. That to be honest with you, अगर मैंने भी चाहा होता उस वक्त तो हम भी भाग गए होते वहाँ से. लेकिन मैंने सोचा कि अगर भाग जाएंगे, मैं अपनी बात कहूँगा, मैंने कहा अगर भाग जाएंगे इस वक्त कहीं कातिल ये ना समझे कि हमने अब्दुल गनी लोन को ख़त्म कर दिया, इसकी सोच को ख़त्म कर दिया. मेरे लिए वही वाइटल पॉइंट था कि to set records straight that you have killed one Abdul Ghani Lone. There are lots of Abdul Ghani Lones who are here. But it was a time जब चूँकि लोन साहब एक मॉडरेट हुर्रियत लीडर माने जाते थे, बड़े लिबरल मुसलमान थे लोन साहब, मॉडरेट माने जाते थे. तो उस टाइम के अराउंड उनकी बातचीत नई दिल्ली से स्टार्ट हो गई थी, कुछ चीज़ों को लेकर वो शायद टेबल पे आ रहे थे. तो बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स है कि शायद उस चीज़ को लेकर ही जो दुश्मन है उन्होंने उन पे हमला किया या करवाया. वो एक अलग डिबेट है क्योंकि उस बारे में बहुत सारी बातें हुई भी हैं, कई सारे रिपोर्ट्स भी आए हैं. आपके भाई सजाद साहब ने भी उस बारे में कई बार बात की है, कई लोगों पे एलिगेशंस भी लगाई हैं. लेकिन आपको क्या लगा कि हुर्रियत ज्वाइन करने से उनकी असैसिनेशन का बदला लिया जा सकता था या कुछ और मैसेज आप देना चाहते थे? I wanted to take forward what he had left behind, this process of reconciliation dialogue. मेन मुद्दा तो मेरा वही था उसमें, लेकिन मैं भी उसमें फेल हो गया, नहीं कर पाए. सो लोन साहब का लोन साहब अकेले नहीं डायलॉग के लिए तैयार थे, लेकिन फिर यहाँ बलि का बकरा कोई बन जाता है. सो लोन साहब वाज जस्ट एक हवा क्रिएट किया गया, ये हो गया. सो ट्रिगर किसी और ने दबाया, लेकिन माहौल इज पास्ट. अब टू बी ऑनेस्ट वो सब इस दुनिया में नहीं रहे. सो समवेयर आई एम ऑफ दिस ओपिनियन दैट पीपल हु हैव लेफ्ट दिस वर्ल्ड, लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम. वो अल्लाह ताला की अदालत में उस सब का हिसाब लिया जाएगा. लेकिन बट पब्लिक रिकॉर्ड के लिए तो हमें, मुझे लगता है, बात करनी चाहिए क्योंकि अगली जनरेशन का एटलीस्ट अपनी तवारीख के बारे में पता रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि आपकी तवारीख का इल्म ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है. इसको लेट मी रिफ्रेज इट लाइक दिस. लोन साहब डायलॉग के बड़े हामी थे. समवेयर उनको अंडरस्टैंड हुआ था कि अब इट्स टू मच. कश्मीर एक छोटी कौम है, दे नीड अ ब्रीदिंग स्पेस. सो डायलॉग के लिए वो बड़े पुरमेद थे, जबकि उनके साथियों ने एट टाइम सम पीपल वेयर एवरीबडी वाज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. तो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो विद इन द हुर्रियत थे, दे डिड नॉट लाइक इट. एंड मे बी आई थिंक पाकिस्तान साइड से भी कहीं ना कहीं पर ये होगा कि नहीं, डायलॉग प्रोसेस नहीं होना चाहिए. उस वक्त यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए हुए थे जम्मू. तो मुझे धुंधला सा याद है कि यहाँ एक अफवाह चल पड़ी थी कि जी कल यहाँ डायलॉग होगा, ब्ला 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 होगा. जो कश्मीर के हालात आपकी जनरेशन आज देख रही है, हमारी जनरेशन ने इससे बदतर हालात देखे. कश्मीर की सड़कों पर वॉज डिफरेंट माहौल ऑल टुगेदर. नाउ व्हेन यू आर हेयर, आपकी एज ग्रुप जो ये सब आप लोग हैं, आप छोटे हैं अभी,
We have seen very turbulent times, and those turbulent times means that आपको अपनी गर्दन हथेली पर लेकर चलना पड़ता था. Unbridled people रास्ते पर थे, तो in the sense that अगर किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो उसको कब्र में जाना था. उसी का शिकार उद्योगी लोन बने. बहरहाल ऑलमाइटी. आई थिंक उन्हीं दिनों ना लोन साहब ने पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज किया था. डू यू थिंक दैट कुड हैव बीन अ ट्रिगर फॉर हिज असैसिनेशन? देखें, जो तब का माहौल था इंडिविजुअल लेवल पर वो नहीं होता है. कहीं ना कहीं से उसकी बैकिंग होती है. जब आप इसको एनालाइज करते हैं दूसरी तरीके से तो some powers were behind it, but me as an individual हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं हैं. लेकिन डेफिनेटली ये यहाँ का और उनका एक कंबाइंड सिस्टम था जिसके वो शिकार बन गए. बिकॉज लोन साहब अगर आप एनालाइज करेंगे, नॉट दैट ही वाज माई फादर, सियासतदानों में वो एक ज़मीन से उठे हुए आदमी थे. सो स्लोली एंड स्टडीली वो चलते गए, एमएलए बने, उसके बाद ये किया. सियासत को वो समझते थे. तो मुझे लगता है कि तब के टाइम में सियासत समझना गुनाह था, तो वो गुनाह हमसे हो गया, तो वो इस दुनिया से चले गए. और मैं समझता हूँ आपकी जनरेशन के लिए, सबकी जनरेशन के लिए, whether somebody likes it or not, आप लोगों के साथ जुल्म हो गया. इन द सेंस कि मतलब अगर कुछ लोन साहब जिंदा रहते, इफ आई थिंक थिंग्स वुड हैव मूव्ड बेटर. जिस पोजीशन में हम आज हैं, इन द सेंस व्हाट हैपेंड आफ्टर 5th August 2019, मे बी डायलॉग प्रोसेस से कोई ग्रेसफुल एग्जिट मिला होता कश्मीरी को. आई थिंक सजाद लोन साहब ने एक बार ही ब्लेम किया था कि सईद अली शाह गिलानी साहब का हाथ भी अब्दुल गनी लोन साहब के असैसिनेशन में था. डू यू एग्री विद हिज स्टेटमेंट? सईद अली शाह गिलानी साहब मरहूम और लोन साहब मरहूम कुलीग्स भी रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली उनका आपस में कहीं मेल नहीं था. लेकिन लोन साहब ने ये सोचा कि आइडियोलॉजी अगर हम गलत भी होंगे, लेट अस मूव टुगेदर फॉर द बिगर कॉमन कॉज, एग्री टू डिसएग्री. तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई. कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई या मुझे आपको समझाना नहीं आया, वो भी हुआ. To be honest with you, I don't want to talk about people who have left this world. गुनाह हो जाता है. अल्लाह ताला की अदालत में मेरे वालिद को भी हिसाब देना है, अली शाह गिलानी को भी हिसाब देना है. But do you agree with सजाद साहब's statement? I don't agree in the sense जो भी दुनिया से चले गए हैं, मेरा मौक़िफ़ इस पर ये बड़ा क्लियर है. हमारे लिए वो किताब बंद. Otherwise you align with his statement. So Gilani Saab has left this world. So it is the only reason you don't want to talk about it. But otherwise you align with what Sajad Saab has told. देखिए ना, हम लोगों को उतनी ही बात करनी चाहिए जिस बात का हमें इल्म होगा. मैं डरता नहीं हूँ खुदा के फल से किसी से. लेकिन अब गिलानी साहब भी दुनिया से चले गए हैं. बेटर है कि मेरे वालिद भी नहीं रहे. हमारा एक बड़ा ये लोन साहब और गिलानी साहब के हालात पोलिटिकली they were rivals, ideological rivals. Okay, despite being in the same camp. मैंने कहा ना बिगर कॉमन गोल था. ये लोन साहब का एक प्लस, मैं इसलिए कहा ना कि लोन साहब वाज अ वेरी गुड मंजा हुआ सियासतदान था. लोन साहब कुड हैव लेफ्ट दिस प्लेस फॉर जम्मू. ऐसी बात नहीं है. जैसे बाकी लोग बच गए, हम लोग. कोई थ्रेट परसेप्शन था कि अगर लोन साहब वहाँ जनाजे में शमूलियत कर रहे हैं, उस रैली में शमूलियत कर रहे हैं, तो मैं लोन साहब से मिला 2-2:30 बजे. मैं बिजनेस करता था, मुझे कोलकाता जाना. मिले थे आप? उसी दिन मैं डैड से मिला. मैं डैड के साथ अमेरिका था. सो आई केम बैक 10-15 days अर्लियर. मैं यहाँ वो जिसको यहाँ कश्मीर में जंदा बोलते हैं, जंद बांग्लादेशी. आई यूज्ड टू इंपोर्ट थ्रिफ्ट, लेकिन यहाँ ये चीज़ बांग्लादेशी. सो आई यूज्ड टू इंपोर्ट देम फ्रॉम कैनेडा एंड US. ओके. आई हैड गॉन देयर. सो ही वांटेड, तो मुझे कह रहे थे कि आप 2 कंटेनर करते हैं, एक और कंटेनर करो, वो बढ़ाओ. सो मैं वापस आया, आई थिंक हफ्ता 8-10 दिन पहले. लोन साहब को बेसिकली जाना था फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम वाशिंगटन टू मलेशिया टू सिंगापुर. लेकिन चूँकि यहाँ मौलवी मोहम्मद फारूक साहब की बरसी थी, सो कुलीग्स ने कहा कि आप आ जाओ, आपके बगैर यहाँ नहीं होगा. सो ही कट
he diverted his, he came back from Malaysia, he did not go to Singapore. ओके तो यहाँ आते आते लेकिन माहौल, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, लोन साहब के खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया गया था और थ्रेट परसेप्शन थी, लेकिन थ्रेट परसेप्शन में तब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे. रादर देन एनहांसिंग द सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी तब कम की गई थी. सो ये आई थिंक टू पुलिसमैन विद हिम. ओके. एंड व्हेन ही, जब मैं उनसे मिला तो उन्हें कहा मैं जा रहा हूँ वहाँ पर. तो मैंने उन्हीं का, उन दिनों यहाँ मोबाइल नहीं चलते थे, सो उनका दिल्ली में नंबर था जो गालबन सजाद साहब ने लिया है, 9810529925. मुझे भी याद है. ये लोन साहब का नंबर था? असल में लोन साहब का नंबर था उन दिनों. बोले तो उन्होंने मुझे बोला कि चेक अच्छी पान फ़ोन चिना उम्र में से मैं वो था. सो मैंने उनका फ़ोन लिया साथ. द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ दैट जब मैं दिल्ली पहुंचा, द फर्स्ट कॉल आई रिसीव वाज कि इज़ ऑल ओके इन श्रीनगर. हु कॉल्ड यू? फ्रॉम जर्नलिस्ट. जब मैं घर जहाँ पहुंचा तो मैंने फ़ोन ऑन किया, मैंने कहा हाँ ऑल ओके. दिल्ली में थे आप? दिल्ली में. मैं यहाँ से डैड को मिला उन दिनों, यहाँ पर वो जेट एयरवेज की फ़्लाइट चलती थी. तो आई मेट डैड इन द ऑफिस. उनका मोबाइल लिया मैंने साथ. तो दिल्ली जब पहुंचा घर तो मैंने मोबाइल ऑन किया एंड द फर्स्ट कॉल आई रिसीव्ड इज ऑल ओके इन श्रीनगर. एंड द वर्स्ट सिनेरियो व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ इज, मैंने टीवी ऑन किया, आई सॉ डेथ ऑफ द लोन. ही वाज अ फ्रेंड टू मी मोर देन अ फादर. सो आई मिस हिम एट दिस एज ऑल्सो. आई एम 61. जबरदस्त आदमी था, सेल्फ ग्रोन आदमी. इररिस्पेक्टिव ऑफ द थर्ड पर्सन जो आपने कहा, वो गए वहाँ. तकदीर होती है. उन्होंने पहले टेकअप किया था सरकार के साथ कि मेरी सिक्योरिटी अब कम कर रहे हो, कुछ ऐसा हुआ था? बड़े ब्रेव आदमी थे ना. ही वाज नॉट, वो डरते वर्ते नहीं थे ना. तो नहीं बताया था सरकार को? सरकार को खुद पता थी. सरकार को पता थी. मरमर से उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया था कि मेरी सिक्योरिटी कम कर दी गई है, उसका कंसर्न उनको था? कहीं ना कहीं किया था. यस. अच्छा जी. कंसर्न थे कि कम है तो खतरा ज्यादा है. यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं. हम लोगों को भी ये अंदाजा था कि यहाँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आप लोग सब स्किल के साथ छोटे हैं आप. आई थिंक यू मस्ट बी इन योर, आई वाज इन, आई थिंक क्लास 2 सेकंड थर्ड और समथिंग. थोड़ा मुझे बहुत ब्लर्ड याद है. मेरे दादाजी घर आए तो उन्होंने कहा अरे मैं शायद स्कूल से आया था, आई थिंक आफ्टरनून का टाइम था कुछ, वही 3, 3:30, 4 बजे. हाँ, वो घर आए तो कहा ऐसे हो गया है. तो मुझे कुछ याद नहीं था कौन है, तो मैंने पूछा ये कौन है, तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि कौन है क्या है. तो फिर मैंने भी थोड़ा पढ़ा उनके बारे में. मैं इसमें थोड़ा आपको ऑफ द, मतलब नॉट दैट अटैकिंग एनीबॉडी पर्सनली. लोन साहब फेल विक्टिम टू हिज ओन, जिनके साथ उठते बैठते थे. तो चलता है. बहरहाल अल्लाह ताला की बारगाह में सबको हिसाब देना है, आपको भी मुझे भी. So some things I think we should leave to Almighty Allah. लोन साहब क्या फिर बरसी भी मनाते थे हर साल? 21 मई को बरसी मनाई जाती थी. मुझे लगा पिछले कई सालों से उसमें हालात चेंज हो गए थोड़े बहुत. और फिर समवेयर लोन साहब के साथ साथ बहुत लोग यहाँ हैं. जब हम भी बड़े होते गए तो ये अंडरस्टैंडिंग होती गई कि मे बी जो बाकी लोग ये कहते होंगे यार ये क्या करते हैं ये तमाशा. सो इसमें आहिस्ता आहिस्ता एक, जब वंस यू ग्रो, आप कहीं ना कहीं पर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ बेटर पर्सपेक्टिव एंड अ बेटर डायरेक्शन. सो आई थिंक दैट एज यू ग्रो अप, सेंस कम्स टू यू कि नहीं वही चीज़ें करें जो ठीक ठाक हैं, विद इन द लिमिट्स हैं. सो आहिस्ता आहिस्ता उसका. और तब हम भी छोटे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी डिफरेंट थी. दे वुड अलाउ थिंग्स टू मूव. बट फिर आहिस्ता आहिस्ता सख्ती आती गई. अच्छा, द बेस्ट थिंग इज दैट अब्दुल गनी लोन जब मुझसे बात करते थे, कभी कभी वो कहते थे कि दबन यह कैसे बड़ दबन हालात रोजाना ठीक कि वन हिंदुस्तान बहुत बड़ नरम मगर है कि तेज तक सम प्रोफेसीज व्हिच ही हैड मेड. वही हुआ. मुझे लगता है उससे 100% वही हुआ जो वो कहते थे. अच्छा, तो आपने फुल टाइम हुर्रियत कब ज्वाइन की थी? 2002 में. अच्छा, उनकी वफात के बाद? साथ ही जी, बिल्कुल. ओके. लेकिन आपने
मॉडरेट ग्रुप हुर्रियत का ज्वाइन किया था जी। जब ब्रेक अवे हुआ एंड यू चोज टू बी ऑन द साइड ऑफ द मीरवाइज उमर फारूक। जी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि लोन साहब की जो शहादत असैसिनेशन हुई उसमें जो अक्यूज़ड जो है वो है रफ़ीक अहमद डार, रफ़ीक बदरी उनका नाम, लिदरी बोलते हैं, लिदरी उनका नाम था, कहते हैं मुझे। हाँ। तो उनका जो जनाजा है वो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब ने पढ़ाया था। सजाद साहब ने उसके खिलाफ भी बोला था, लेकिन डिस्पाइट दैट यू चोज टू बी विद मीरवाइज उमर फारूक। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये हेयर सेज हैं, स्टोरीज हैं। आज तक अब्दुल गनी लोन के केस का क्लोजर नहीं हुआ, स्पेकुलेशंस हैं। यू गॉट माय पॉइंट? नंबर 1। नंबर 2, जनाजा तो किसी का भी पढ़ सकते हैं। तो मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब ने अगर जनाजा पढ़ा है तो जनाजा में देखिए ना, कुछ चीज़ें हैं जो फिर आप एक्सप्लॉइट करते हैं पॉलिटिकली। मैं उस फेवर में नहीं हूँ। मैं आपसे भी कहूँ कि मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के साथ जब मैं हुर्रियत में ज्वाइन हुआ, एक दूसरे को जाना हमने, जो उनके बारे में कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपका अगर सजाद साहब इस बात पे भरोसा करते हैं कि रफ़ीक लिदरी एक्यूज्ड है, उसने लोन साहब पे अटैक किया था, वो एक मिलिटेंट थे, उन्होंने अटैक किया था, आपके पास क्या रीज़न है कि आप उस चीज़ को क्यों नहीं मान पाते? मेरे पास प्रूफ भी कहाँ है, मुझे प्रूफ देना। आप बैठकर बात करते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन प्रूफ भी कहाँ है ना। कश्मीर में अनफॉर्चुनेट पार्ट फॉर योर जनरेशन इज कि यहाँ पर तो खामखा आपने हवा क्रिएट किया, बंदा मर गया, ये पता ही नहीं इसको मारा क्यों है। और मैं आपसे बड़ा वेरी क्लियर कहूँ, मेरे बाप की तकदीर में उस दिन शहीद होना था। अब जिसको वो लानत उठी वो उसको जाने। एंड फॉर मी लेदरी और अदर्स आर नॉट द इशू। मेरे लिए ये मसला है कि इसका बेसिक मास्टरमाइंड कौन है। आपकी राय में कौन है? बिगर प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स लाइक फ्रॉम अक्रॉस। देखो आपने सब चीजें अपनी आंखों से देखी हैं जी। लोन साहब को आप अच्छे से जानते लोन साहब हैं, के उनके खिलाफ साथ टाइम गुजारा, आप एक सियासतदान है, क्योंकि आपका जी। पेशा कोई और नहीं है कि आप कहते हैं कि इबादत मुझे है, ज्यादा इस चीज का ध्यान नहीं है, तो आप बिल्कुल उनके शाना बशाना रहे हो, तो आपको अच्छा आइडिया होगा कि लोन साहब की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, या कहीं से उनको कोई धमकियां मिली थी, या किसी ने कहा था जो आप कर रहे हो ये मत करो, जो आपका मॉडरेट स्टांस है ये मत रखो। मॉडरेट स्टांस, हाँ, मॉडरेट स्टांस प्लस डायलॉग, प्रो डायलॉग, प्लस नॉट लिस्टिंग टू द पीपल हु वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एट दैट टाइम। तो बताया था, क्योंकि उससे पहले तो उनको मेरे साथ बात करते थे, वो बताया था कि कहीं से धमकी आ रही है, कोई नहीं कहा था कि अपोजिशन खुश मामला तो पाकिस्तान खुश इससे नहीं है। सिस्टम पाकिस्तान में दो चीजें, एक तो पाकिस्तान की सरकार है और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स के वहां पे हेडक्वार्टर्स है वो खुश नहीं थे, या पाकिस्तान की सरकार खुश नहीं थी? सरकार क्या है, पाकिस्तान की सरकार तो मैटर नहीं करती, सिस्टम मैटर करता है। देखिए ना, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक दिस वाज अ फाइट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स, राइट। उस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की सपोर्ट में सिस्टम भी था और मिलिटेंट भी थे, नो डाउट अबाउट इट। बट आई रिमेंबर वन स्टेटमेंट ऑफ लोन साहब जहां पे उन्होंने कहा था कि जब अलबर्ग का उन्होंने फाउंडेशन डाला था तब यूसुफ नईम उसके कमांडर इन चीफ बने थे। यूसुफ नसीम लोन साहब ने फाउंडेशन डाला था। बेसिकली जो यूसुफ नसीम साहब और बुला जो अदर लोग थे, दे बिलोंग टू हिज पार्टी, सो दे हैड क्रिएटेड दैट। बट उनका लोन साहब का भी एक स्टेटमेंट था कि गन विल फाइट गन। सो उनको अलबर्ग का फाउंडेशन डालना या उसको एक सपोर्ट करना, इट वाज द आर्मर्ड विंग ऑफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस। उसके बाद उन्होंने, पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि उन्हें क्यों लगा था कि हम आर्मर्ड एक स्ट्रगल स्टार्ट करें और जिस चीज़ के खिलाफ हम हैं या जिस निज़ाम के खिलाफ हम हैं उसको हम गन से लड़ेंगे, क्योंकि आखिर पे वो डायलॉग में हमें उनकी आखिरी ज़िंदगी की जो आखिरी साल है उनमें ये समझ आया कि ही बिलीव्ड इन डायलॉग। वहाँ पे क्या मिसकंसेप्शंस थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कि उन्होंने चाहा कि हम गन को गन से निकालेंगे, वो क्या था? बेसिकली जब इस सारी चीज़ को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार
प्लस कांग्रेस, यहाँ इलेक्शन रिग्ड हुआ करते थे। बेसिक अब इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे आप, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि यहाँ पर जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने देते ही नहीं थे। तो उसी का ऑफशूट ये भी था, राइट। सो इट वाज एंगर अगेंस्ट द जो पॉलिटिकल सेटअप यहाँ पे था कि आप प्रॉपर इलेक्शंस नहीं कर रहे हो, या रिगिंग की जो एलिगेशंस लगी थी, क्या इट वाज एंगर अगेंस्ट द प्रिविलेज्ड पीपल, इट वाज नॉट एंगर अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स, इट वाज एंगर अगेंस्ट द प्रिविलेज्ड लॉर्ड, जो आज भी है। ओके, जो आज भी है, जो प्रिविलेज लॉर्ड यहाँ कश्मीर में पॉलिटिकल प्रिविलेज एंजॉय करते हैं, जिनका दिल्ली में आइदर विद कांग्रेस रहता था। जब आप एनालाइज करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ किसी को उठने दिया ही नहीं। क्योंकि ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जिनकी सियासत एक नेशनल पार्टी से स्टार्ट होती है, कांग्रेस से स्टार्ट होती है, 2 इलेक्शंस कांग्रेस के दौर में जीते थे, फिर कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं, एक एनिमल हस्बेंड्री का भी उनके पास डिपार्टमेंट रहा था, एनिमल हस्बेंड्री का नहीं है, और टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिनिस्टर्स वी हैव एवर सीन। फिर उस पार्टी का हिस्सा बने जनता पार्टी, जो अब भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, एक राइट विंग आइडियोलॉजी के लोग। इन ये सब के बाद आप देख रहे हो कि वही इंसान गन को सपोर्ट करते हैं। जिस जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त उसमें मॉडरेट्स थे मैक्सिमम। जो कश्मीर में लड़ाई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीम्स में, वही लड़ाई जनता पार्टी में भी थी। तो लोन साहब उस जनता पार्टी का हिस्सा थे जो मॉडरेट था। उसमें भी फिर एक्सट्रीमिस्ट ओवरटुक दैट एंड इट केम इन द शेप ऑफ बीजेपी। लेट अस पुट समथिंग वेरी स्ट्रेट एंड वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। So it was always a fight between the moderates and the extremists. In that fight, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अब्दुल गनी लोन lost his life, right? So जो आप ये कह रहे हैं, that must be a thing for the state of India to ponder, कि इतने लोग हमसे दूर क्यों चले गए? ये भी एक very vital question है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। जो प्रिविलेज यहाँ पर आपने फैमिलीज को किया हुआ है, उसके नेट रिजल्ट में आम आदमी यहाँ चला जाता है। अब्दुल गनी लोन बिलोंग from a common peasant family. जमींदार लोग, जमींदार क्या है मतलब सुदस गांव में ग्रीस है वनान से तज पे वार वो अल्टीमेटली क्या होता था यहाँ पर, रिग्ड इलेक्शन करके ख़त्म, चलो जी आगे ये है। उसका एक ऑफशूट हो सकता है ये यहाँ पर। बहरहाल उस वक्त से लेकर आज भी इनफैक्ट एंटी इंडिया कहीं ना कहीं पर लोगों के दिमाग में है। फिर कामयाबी मिले या ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन बहरहाल एक सेंटिमेंट यहाँ पर तब से लेकर 5 अगस्त तक एक्सप्लॉइट हुआ। वेदर दैट वाज राइट और रॉन्ग वो है, लेकिन अब्दुल गनी लोन वांटेड टू एग्जॉस्ट ऑल ऑप्शंस टू फाइंड अ गुड पॉलिटिकल वे आउट। और आई डोंट थिंक दैट समवेयर वो कहीं गलत है। सियासत में आपको स्ट्रेटजाइज करना है। सियासत तो इट इज़ नॉट ए रिलीजन कि आप नमाज पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको लेफ्ट राइट। सियासत में आपको वायबल ऑप्शंस ढूंढने हैं। तो लोन साहब उसके ऑप्शंस में तलाश करते रहते थे, उसमें नो डाउट अबाउट इट। एंड एवरी पॉलिटिशियन शुड सी कि उसका नेशन, उसकी सोसाइटी कैसे सिक्योर हो जाएगी। दैट्स इट। उनको कोई रिग्रेट था लास्ट पे जब वो पीस प्रोसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी उनकी कई मुलाकात हुई, बातचीत होने लगी थी, तो उनको रिग्रेट था कि जो अलबर्ग का फाउंडेशन रखा गया उसके बारे में कोई रिग्रेट था कि जो इख्तियार में भी वो इलेक्शन रिगिंग एलिज्ड जो इलेक्शन रिगिंग हुई है उसके खिलाफ ही था, लेकिन क्या उनको ये रियलाइजेशन थी कि जो उन्होंने रास्ता चुना था एक बारी, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त था कि और भी रास्ते थे कि उस ग्रीवियंस को एड्रेस करने के लिए। The best thing about Lone Saab is that if he has gone to a extreme, he has just come back also. That's what a human being should do. वही उसके बारे में अगर घर में हमारे चीज़, अगर हमारे घर में दीवार टेढ़ी हो जाती है सो हम रात को देखते रहते हैं। सो इसलिए जब कौमी मामलात में कोई चीज़ ख़राब होती है, आपको बेटर है कि उस चीज़ को ठीक करने के लिए। अलबर्ग वॉज नॉट सच ए बिग एंटिटी एज इट इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड। यहाँ बहरहाल मशरूमिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जैसे तब हुई, मशरूमिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स भी तब हुआ, लेकिन उसमें काम करने वाले कुछ चहीते ही होते थे। तो यहाँ नाम के लिए, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो टाइम मुझे याद पड़ता है कहीं ना कहीं पर स्टेट ऑफ इंडिया की ये वाली पॉलिसी तब नहीं थी। तब आपको स्ट्रेटजिकली यू हैड टू सिक्योर योर सेल्फ। सो आई गिव हिम 100% मार्क्स। उसने अपने आप को भी सिक्योर किया और अपने लोगों को भी सिक्योर किया। यू बिकम पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस फिर, क्योंकि आपने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जब
एल के अडवाणी थे, पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो मीटिंग्स बिल्कुल। आपकी हुई, एल के अडवाणी के साथ आपकी जो मीटिंग्स हुई थी, आप एक डेलीगेशन लेके पाकिस्तान भी चले गए 2 थे। बार गया मैं। हाँ, तो वो फेल क्यों हुआ? वो क्या उस प्रोसेस को क्या मसला हुआ था? फिर एक 4 पॉइंट फार्मूला भी बना था, वहाँ वो कहाँ फेल मुझे हुआ? लगता है 4 पॉइंट फार्मूला में अब है ना, देखिए बड़ा अजीब सा मसला है 4 पॉइंट फार्मूला का। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब उसके बड़े मैं उसका बड़ा विटनेस हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से भी उसके नेगेटिव रिजल्ट्स थे। लेकिन जहाँ परवेज मुशर्रफ साहब चेयर पर थे, जो उनका अपना सिस्टम था वो भी उसके खिलाफ था। फेल कैसे हुआ? फेल करने वाले कर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे द डीप स्टेट्स जो होती हैं, डीप स्टेट्स, दे प्ले वेरी वाइटल रोल। वहाँ के डीप स्टेट को भी पसंद नहीं था, यहाँ भी नहीं हुआ पसंद, तो वो लेकिन जब आपकी मीटिंग एल के अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से हुई तो आपको कहा गया था कि आप एक कॉन्क्रीट एक प्रपोजल लेके आओ। जब आप यहाँ आए तो आप किसी चीज़ पे मुत्तहिद नहीं हो पाए, क्या हुआ था यहाँ? हुर्रियत की सबसे बड़ी बदकिस्मती वही रही है कि हम लोग दैट वाज विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप यहाँ आए तो अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर को आज़ादी नहीं दे रहे थे, दिमाग में रखना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, विद इन द एम्बिट ऑफ द इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन वो कश्मीरियों के साथ एक बात तो लेट्स बी ऑनेस्ट, उन्होंने बड़ी ओपनली, मैं भी वहाँ बैठा था, उन्होंने कहा कि इंसानियत के दायरे में बात करेंगे। उन्होंने आज़ादी की बात नहीं की थी, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीरियों को कुछ ना कुछ उस वक्त रिलीफ मिलता, तो हम नहीं आगे चल पाए। तब भी यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स दे वर वेरी प्रोएक्टिव एट दैट टाइम। सो जो भी प्रोसेस फेल हुई, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि तब के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने उस प्रोसेस को डाउन करने की बड़ी भरपूर उसमें रोल निभाया। और फिर उसके बाद देयर व्हील्स विद इन व्हील्स, कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगता है, कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगता है। लेकिन कश्मीरी के लिए बेस्ट टाइम ये होता कि अगर जनरल परवेज मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला आगे बढ़ता, अ सेंस ऑफ विक्ट्री एंड अ ग्रेसफुल एग्जिट फ्रॉम ऑल दिस व्हाट हैज हैपेंड इन दीस इयर्स। यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई जो इंटरनली में भी मीडिया में कहीं सारी चीज़ें नहीं आती हैं, बट आप उसके विटनेस हैं, आप उस टीम का हिस्सा थे जो उस प्रोसेस को आगे लेके जा रहे थे। यहाँ से अंदर क्या प्रॉब्लम हुई, किस चीज़ को लेकर यहाँ आप में जो बात नहीं बनी? ठीक है, डीप स्टेट तो हम समझ रहे हैं, अगर डीप स्टेट यहाँ का या वहाँ का कुछ नहीं था, लेकिन आप लोगों में आपस में क्या वो प्रपोजल तैयार क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे क्या डिफरेंस रही? मेरी एनालिसिस के मुताबिक, अब मैं फिर बोलूंगा तो कुछ चीज़ें डीप स्टेट्स, साहब कुछ चीज़ें हैं जो हमारी जनरेशन को पता होनी चाहिए क्या हुई, क्योंकि आप हिस्ट्री को, कोई इस दुनिया से चला गया है उसके लिए हिस्ट्री को नहीं छुपा सकते। वो भी तो एक डिससर्विस है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं क्या हुआ है। हमारी भी कमजोरियां रही, जो हमारा हुर्रियत था we were a bit meek. We got overshadowed by the extremist elements. Extremist elements got support from the deep state, from the militant organization. So naturally, जो हमको करना था वो हम कर नहीं पाते थे. We were on the defensive. इसमें कहीं ना कहीं में जब आप इस लाइन पर लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ऑफेंसिव रहना पड़ता है, आपको डर आपको दिमाग से निकालने पड़ता है. लेकिन आई थिंक समवेयर वो डर सब नहीं निकाल पाए. असैसिनेशंस हुई थी, लोन साहब की असैसिनेशन हुई थी इसी करके कुरा के, मौलवी साहब के वो मौलवी मुश्ताक साहब उसकी असैसिनेशन की गई. लेकिन आप लोगों ने वहाँ सिक्योरिटी भी तो मांगी थी, आप लोगों को शायद एश्योरेंस दिया गया था कि कहाँ, जब आप एल के अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, हम ऑलरेडी, मैं तो 2002 से सिक्योरिटी में. हाँ, लेकिन उसी को स्ट्रेंथन करने की भी शायद बात हुई थी अंदर की, मे बी आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो या कोई बड़ा प्रपोजल लेके आ रहे हो, मे बी कहीं सारे लोग इससे जो है ऑफेंड हो सकते थे, तो आप लोगों ने हमको मिलती है लेकिन बाकी हमारे वर्कर्स बाकी और नहीं मिलती है. अच्छा, आप इस चीज को भूल रहे हैं कि यहाँ फ्री रन था. जो आपकी जनरेशन आज देख रही है यहाँ हालात, वो हालात तब नहीं थे. अंडरस्टैंड कीजिए आप बात को, फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ. तब आपका ये माहौल नहीं था, तब स्ट्रीट्स पर डिफरेंट माहौल था, नंबर 1. एंड नंबर 2, बड़े कोई मामलों में आपको फिर डिसीजंस और मूवमेंट लेनी पड़ती है. मैं अकेला नहीं ले सकता, मैं उतना आई एम नॉट दैट कि मैं अकेला इस प्रोसेस को चलाता, लेकिन जो हमारे साथी थे कहीं न कहीं उनके कदम भी
लड़ खड़ा थे, बट दैट वाज अ मिस्टेक, इट शुड नॉट हैपन। आई एग्री विद यू। सजाद लोन सबसे साहब एक मतलब सबसे बड़ा मसला हाँ, जो यहाँ रहा है, ये मशरूमिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हुई यहाँ पर। फिर स्टेट ऑफ इंडिया ने भी वही सीखा यहाँ पर। आप देखना कश्मीर में कितनी पॉलिटिकल पार्टी थी, दबा के बन रही हैं पार्टियां। लेकिन कहीं आप तो उसका हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्योंकि आपकी भी शायद पार्टी आने वाली है। कोई पार्टी नहीं आने वाली है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वो कोई पार्टी नहीं है, हम किसी की गोद में नहीं बैठते, ओके, न बैठने का शौक है। वी आर नॉट बिगर देन द सिस्टम, बट यहाँ कौन किसकी गोद में बैठे हैं? सब यहाँ किसी की किसी गोद में बैठते हैं। मिसाल बता रहा हूँ आपको। तो मशरूमिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हुई हुर्रियत की शक्ल में, हाँ, फिर मशरूमिंग ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हुई यहाँ हुर्रियत, मतलब उस वक्त में। सो तब यहाँ फ्री फॉर फंडा था। एंड देन द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस एज कश्मीरी, जो यहाँ कश्मीरी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट था, उसने स्ट्रीट्स को यहाँ कैप्चर किया हुआ था। स्टेट ऑफ इंडिया की तब पॉलिसी ये नहीं थी, इट वॉज डिफरेंट। सो दे यूज टू यू नो रूल। गलतफहमी वो भी थे, गलतफहमी हम भी थे। जब डंडा आया तो कोई कहीं नहीं मिला। ऐसे पूछ एक्स बिक्सी पानवनी ऐसे पूछ बे कंस। मुझे लगता है कि समवेयर हम अपनी कद से ज्यादा बातें कर बैठे, हमें अपने कद का अंदाजा नहीं रहा, और उसी में हम बहते गए। तो 5 अगस्त आया, उसके बाद कहानी सबके सामने, आपकी जनरेशन ने भी वो देखा। कश्मीर में एक बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ आम लोग इस लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन लीडरशिप भी इसी आम लोगों में से निकलती है। लीडरशिप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं आप, जैसा कौम है वैसी लीडरशिप मिलेगी। अब लोन साहब ने कई सारे इलेक्शंस लड़े थे जी। 2002 में उनका असैसिनेशन हुआ, और आज 2024 है, यानी कि 24 साल बाद आप रियलाइज कर चुके हैं कि आपको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है। आपके भाई सजाद गनी लोन 2002 में ही हुर्रियत से ब्रेक अवे करते हैं, और उन पे एलिगेशंस भी लगती हैं कि जब लड़ाई हुई उनकी और गिलानी साहब के दरमियान, क्योंकि उन पे एलिगेशन था कि इन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स 2002 के इलेक्शन में उठाए थे। जैसे गुलाम मोहिउद्दीन सोफ़ी की बात हुई थी, और भी कई सारे लोग हैं उनके बारे में बताया गया था। क्या वाकई सजाद गनी लोन साहब ने उस वक्त उनको सपोर्ट किया था? क्योंकि आपके सजाद गनी लोन साहब के वर्कर जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ भी जुड़े हैं, क्योंकि फैमिली का ये लोन साहब के सारे वर्कर हैं। अब उनको कौन आगे लेके जा रहा है? या तो आप जाएंगे या तो सजाद साहब जाएंगे। बीच में आपकी सिस्टर जो है शबनम लोन जी भी एक बार इलेक्शन लड़ी थी, 4-5 हज़ार वोटों से मीर सैफुल्लाह से हारी थी, तो उन्होंने भी उस लेगेसी को आगे लेने की कोशिश की थी। क्या जो एलिगेशन सजाद गनी लोन साहब की थी, क्या ऐसा था कि वाकई आपके पार्टी के वर्कर्स को बताया गया था कि आप उन कैंडिडेट्स को? प्रॉक्सी में था उसका। अच्छा, उनका हाथ था। 100%। ठीक। पर तो से एक चीज, पर से हाँ, let me add this, पर से सजाद साहब was never a part of the Hurriyat. From day one he was never a part of this thing. So some confusions I will just clear it. हाँ। सजाद साहब was never a part of the Hurriyat. सजाद साहब का पहले दिन से यही था कि उनको, और वो कर रहे हैं 2002 में, विश हिम लक। लेकिन ये जो ये है कि he was a part of, he was never a part of the Hurriyat. ओके जी। तो लेकिन एक चीज है कि सजाद साहब ने इलेक्शन का सिलसिला 2009 से ही स्टार्ट किया था। 2002 से। हाँ, पहले तो वो तो तब तो खुद नहीं लड़ा था 2002 में। हाँ। 2009 में उन्होंने पहले अगर मेरा मानते हैं उनको तब से पहले ही लड़ा था। I think things would have been. लेकिन एक सवाल है मेरा इससे। 2009 में उन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़ा, हार गए, फिर दूसरा इलेक्शन लड़ा, हार गए, फिर उनका 14 में उन्होंने असेंबली इलेक्शन जीत लिया। तो उसके बाद मिनिस्टर भी रहे हैं, जो पीडीपी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कोटा से उनकी मिनिस्ट्री रही है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि लोन साहब का जो मानना था कि वो लाइक डायलॉग का प्रोसेस को आगे लेके जाना चाहिए था, या उन्होंने खुद इलेक्शन लड़े थे, मे बी अगर वो शायद जिंदा होते शायद फिर से इलेक्शन लड़ते, आपको 24 साल क्यों रियलाइज करने में लगे कि जब आपका छोटा भाई है, सजाद साहब आपके छोटे भाई है ना जी, अगर उनको जल्दी रियलाइज हुआ कि नहीं, मेन स्ट्रीम में जाके ही अपने जो मामलात है उनको हल करवाया जा सकता है, आपको 24 साल एक्स्ट्रा क्यों लगे इस चीज़ को रियलाइज करने में कि नहीं, जो सजाद साहब ने रास्ता चुना है या जो बाकी पॉलिटिशियंस ने रास्ता चुना है वही सही रास्ता है अपने मामलात का हल ढूंढने का? ये वो इज नॉट दैट क्वेश्चन कि मुझे टाइम क्यों लगा। मैंने कहा सजाद साहब करें तो करने दो इनको। इफ ही रीप्स द बेनिफिट, इफ ही इज एबल टू सर्व हिज पीपल, व्हाई शुड आई हैव अ प्रॉब्लम, व्हाई शुड ऑल ऑफ अस? लेकिन अब क्या है, अब सजाद साहब को चलने दो,
हम कहाँ रोक, हम किसका रास्ता रोक रहे हैं? नहीं, अब आपका जो एंट्री है, आपको क्या लगा कि अभी तक आप कह रहे थे सजाद साहब कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप भी आ रहे हो, तो आप क्या ऐड कर रहे हो? क्या उनके साथ ज्वाइन करके चल रहे हो, या अलग पार्टी बना के, या अलग आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हो? अभी तो इलेक्शन में 3 साल हैं। आप अलग लड़ेंगे या सजाद साहब के साथ अभी लड़ेंगे? इलेक्शन में 3 साल हैं। ठीक, क्या पॉसिबिलिटीज है कि देखेंगे, सजाद साहब का अपना एक कद है, सजाद साहब का अपना एक ये है। आई एम बेसिकली एट द एज ऑफ 61, राइट, जोक सपाट। सजाद साहब को जितना फील्ड मिला था, आई थिंक समवेयर वो बीच में ही हो गया। बट एनीवे, आई डोंट वांट टू डिस्कस सजाद साहब। यू आर सेइंग कि वो जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं? आई डोंट वांट टू डिस्कस सजाद, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट डिस्कस फैमिली अफेयर्स इन मीटिंग। नहीं, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका वोट बैंक एक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि कोपारा में ही आपका ज़्यादा दबदबा है, या फिर अब सजाद साहब की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन सबसे जो बड़ा वोट बैंक आपका है वो कोपारा की ही कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यू नो इट। सजाद साहब है या मैं हूँ, ये सारा दबदबा वोट बैंक लोन साहब का है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि लोन साहब का वोट बैंक है। अगर आप दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप उसी वोट बैंक को डिवाइड करेंगे, राइट? और इसके साथ कोपारा खाली मत पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ही है, वहाँ बाकी लोग भी है ना। ठीक है, आपको नहीं लगता कि अगर आप अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो वो वोट बैंक जो है वो डिवाइड होगा? वो तब देखी जाएगी, वहाँ पर तो खाली यही है, वहाँ बाकी लोग भी है ना। वहाँ माई एज इज 61, राइट। माई पोलिटिकल एग्जिस्टेंस हियर, माई फादर्स पोलिटिकल एग्जिस्टेंस व्हिच ही यूज्ड टू टेल वाज दैट कि अस खुदा सिंद फल सद लुको सद आमत योर। I need to tell them, give them a wake up call, and I will give them as I want to do it. Wake up होते हैं, it is not about one particular political class. I am trying to address the people of my area. आप क्या सेल करेंगे? पीडीपी हीलिंग टच सेल कर रही है, There is nothing to नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी को लेके चल रहे हैं। बेटा मेरा, यहाँ किसने किसको सेल करना है, तो आपके पास बेचने के पास क्या है? नंगी कुटी कौम, पजामा निकाला हमारा है, तो हम क्या सेल या बेचेंगे? एजेंडा क्या है आपका? क्या एजेंडा है? लोगों के पास क्या एजेंडा लेके जाएंगे आप? न्यू जनरेशन को बताना है कि सच बोलो बस, और कुछ ही एजेंडा नहीं है। नो एजेंडा। व्हाट इज एजेंडा? आई एम इंडिविजुअल मैन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो माइनस, बट होप्स मेरी बड़ी अच्छी हैं। मैं उस इलाके में रहता हूँ, मैं बोलूंगा उनको बांग दम बताते, पर तुम बोझना या ना बोझना, एक बार तो वेकअप कॉल देनी है। इट्स नॉट द, डोंट ट्राई टू गेट दिस between Sajjad and me. I am talking about my district. Sajjad is a part of that district. वहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अलावा भी लोग रहते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की रूह अब्दुल गनी लोन थी, अब्दुल गनी लोन नहीं रहे। हम इस रूह की तलाश में हैं, जिस जमींदार ने अपने गांव से शुरू किया है। पॉलिटिकल एलीट में हूँ नहीं, मुझे कोई सियासत मेरे लिए इबादत है। माई फादर हैज़ रिजन फ्रॉम दिस प्लेस. I don't want to exploit my father's name in this process, but I want to sell what he used to tell me. बोझन लोग तो ठीक, बोझन न किंतु घर पर नहीं हम हो, no मजबूरी. But yes, I owe something to them, and I need to tell them. Then choice is theirs, and it is not individual specific. It is my people of my district. Simple funda. कोपारा में ही सियासत करेंगे या स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे करेंगे? कोपारा पहले, अगर कोपारा में ही चल पाए तो ठीक है। कोपारा से हो, घर है। पहले घर में आपको सियासत का फंडा ये है कि पहले आपको अपने मोहल्ले में कोई जानता है कि नहीं। 24 ईयर जो आपने मुझे कहा टाइम क्यों लगा, मेरी कमिटमेंट्स थी मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के साथ। आई एम नॉट अ बैक स्टैपर, राइट। जब मैंने फैसला किया कि वो पैसू पॉलिटिक्स छोड़नी है, तो मैं उनके पास गया। मैं उनको कहा कि आपके साथ मेरे ताल्लुकात रहे हैं, ये ताल्लुकात एज अ ब्रदरली हमारे आगे भी चलेंगे, लेकिन पॉलिटिकल सफ़र इतना ही है। मैं आपके खिलाफ कभी कोई बात किस किस्म की कमिटमेंट्स उनके साथ ही आपके? मैं उनके साथ रहा हूँ 24 ईयर्स। हाँ, लाइक कि मैं मेन स्ट्रीम ज्वाइन नहीं करूँगा। ना, वो कमिटमेंट नहीं। मैंने कहा वी वर टुगेदर, सो इट्स अ कमिटमेंट, नथिंग रिटन। कोई उन्होंने बेचारे मुझे कभी, लेकिन अब क्योंकि 2000, क्योंकि आपकी मुलाकात उनसे होती है, मेरा भाई है, जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर। आई डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स विद हिम, बट क्योंकि पॉलिटिक्स ही आपका जो बाइंडिंग फोर्स है, वो पॉलिटिक्स है। ना, कैसे नहीं करेंगे? इट्स मोर देन पॉलिटिक्स। दिस इज नॉट, पॉलिटिक्स इज नॉट अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन मीरवाइज एंड मी। नहीं, फिर भी दोस्ती के नाते क्या कर रहे हो बिलाल साहब, आप क्या कर रहे हो? आपका मैंने जैसे जलसा कोपारा में देखा,
कुछ चीजें तो डिस्कस होती होंगी। ट्रस्ट मी, नेवर अगर उनको सजेशन देनी होगी तो क्या बताएंगे उनको कि मेन स्ट्रीम में आ जाओ? नेवर, व्हाई शुड आई सजेस्ट? खैर खा होने के नाते क्या बताएंगे? मौलवी साहब का अपना एक कद है, अल्लाह ताला उस कद को महफूज रखे, वो जो भी करेंगे। क्योंकि जिस गुट में थे वो, या जिस सियासत में थे वो, शायद मुझे नहीं पता कि आप अपने टाइम पे कुछ डिलीवर कर पाते थे लोगों के लिए। मे बी अगर आपको लगता है कि आप कुछ डिलीवर कर पाते थे, लेकिन आज एक्टिविटी से पता चलता है कि हुर्रियत वाले कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर उनको अपनी सोसाइटी को सर्विस देनी है तो कैसे देंगे आप, क्या करेंगे? यार आप हुर्रियत वालों के पीछे लगे हैं, हुर्रियत वाले करते क्या? नहीं, पीछे नहीं लगे हैं। अब यार यहाँ Just to कश्मीर में understand. कल तक, नहीं मिसाल बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ। मैं भी हुर्रियत थी कल तक यहाँ पर। कश्मीरी मिजाज का ऐसा ही है कि आज हमको वो आदत नहीं है। मैं तो बड़ा कहता हूँ, बिल्कुल मुझे हुर्रियत में रहने में कोई अफसोस नहीं है। हाँ, एक अफसोस है कि जो हमको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। दैट्स इट। मौलवी साहब का अपना एक कद है, उनको अपने कद में रहने दें, अल्लाह ताला उनको इज्जत बख्शे। एंड मौलवी साहब को मेरे से ज़्यादा अपनी, ही हैज़ अ गुड सेंस अबाउट थिंग्स, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एडवाइजिंग हिम। मैं जब निकला उनसे मशवरे बोल के निकला, मैंने कहा मैंने मशवरा ऐसे किया है। उन्होंने सपोर्ट किया इसमें? सपोर्ट क्या करता बेचारा, मतलब नाराज तो नहीं हुए ना? नाराज तो नहीं हुए। नाराज क्यों होगा मुझसे? अगर आपको कल उनकी जरूरत पड़ेगी, लाइक क्योंकि इलेक्शन में आपको लोग चाहिए, वोट चाहिए, अगर आपको उनकी जरूरत पड़ेगी तो क्या मदद कर सकते हैं वो आपको? ना। 2024 के इलेक्शंस में चलते हैं, जो असेंबली के इलेक्शंस रिसेंटली हुए, तब बड़ी अफवाह थी कि आपकी बेटी मारिया बिलाल इलेक्शन लड़ेगी त्रेहगाम से। अफवाह चलने के बाद फिर पता चला कि एडवोकेट बशीर अहमद डार त्रेहगाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं और सजाद गनी लोन साहब को 2 जगह से इलेक्शन लड़ना पड़ा, क्योंकि अफवाह यही थी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट होगी। हालांकि उसकी कोई कंफर्मेशन ना पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने दी थी ना कहीं से आई थी, लेकिन अफवाह थी। तो क्या हुआ था कि इलेक्शन के लिए बातचीत हुई थी, फिर वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ी, उनको मैंडेट क्यों नहीं मिला? त्रेहगाम की सीट नेशनल काउंसिल को गिफ्ट में गई। क्यों, ऐसा क्यों बता रहे हैं आप? हमारी बेटी को इलेक्शन लड़ना था, और झूठ सच है? नहीं है, 100%। पीपल्स कॉन्फ्रेंस से लड़ना नो। था? अच्छा। मेरे लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस इज एज गुड एज एनी, नॉट दैट आई एम समबडी मॉरल अथॉरिटी, मेरे लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस एज गुड एज एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी है। दे आर नॉट सम, इसमें रूह थी अब्दुल गनी लोन। हाँ। रूह नहीं है मैं उस रूह के साथ हूँ। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस सियाज साहब के पास है, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। डंडा पड़ा हमें तब, तो उस डंडे का हम वापस में अच्छी तरह से, वी कुड नॉट फेस दैट ऑनस्लॉट, सो वी विड्रॉ। कहाँ से लड़ना था? इंडिपेंडेंट लड़ना? इंडिपेंडेंट। तो फिर क्यों नहीं लड़ा? मैंने कहा ना कि अनफोर्चुनेट सर्कमस्टांसेस वर फोर्स्ड टू ऑप्ट आउट, सो दैट्स इट। Who forced you to opt out? अब छोड़े, क्या बात करनी। नहीं, क्योंकि आप बता रहे हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिफ्ट में मिली है, तो फिर गिफ्ट में आपने दे दी। नो 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 नो, नॉट दैट आई एम बोस्टिंग अबाउट थिंग्स, आई थिंक वी वुड हैव ठीक है, गॉट दैट आपका सीट। दबदबा है वहां पे, तो आपका वोट नहीं, बैंक दबदबा है, नहीं ठीक है। आपकी प्रेजेंस वहां पे अच्छी है, अच्छी मानता ठीक ठाक हूं है, मैं। सलाम दुआ है, लोग इज्जत करते हैं फ्रॉम द ब्रॉडर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, तो वो वैसी बात दो राय नहीं। है नहीं, हाँ, उसमें दो राय है नहीं। तो हम आई थिंक जरूरी नहीं है वी वुड हैव गॉट दैट सीट, बट सम अनफोर्सीन pressures, so we thought it better to stay back. तो उसमें चलता है, life has to move, at times you are up, at times you are down. Something which is green today can be red tomorrow, something which is red today can be green tomorrow. चलता रहता है, जिंदगी में ऐसे मामलात आते जाते हैं। And my vision was, सोच मेरी यही थी कि that हमारी फैमिली का एक ग्रास रूट कनेक्ट है उस एरिया के साथ, सो अपनों में से कोई होना चाहिए था जो दर्द को फील कर सके। प्रोबेबली आप भी उस इलाके के हैं, हमारे इलाके के हैं, जो लास्ट टाइम मुझे अंदाज़ा लगा आपकी बातों से। पिछड़ा इलाका है भी बहुत, आपको भी पता होगी, मुझे भी पता है। डेवलपमेंट के नाम पर तो वहाँ धोखे हुए हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली जो ये आम वोटर है, ये बेचारा वोट भी डालता है, लेकिन वो पॉलिटिकल माफिया फिर उसको ऊपर से अपने साथ
ले जाता है। इस वोट वाले को तो एमएलए फिर अपने घर के दरवाजे के बाहर भी रखता है। आज देखिए ना, आजकल हालात ये हैं कि एमएलए हजरात जो हैं, चूँकि वो सरपंच नहीं है, वो डीडीसी बीडीसी नहीं है, वही पुराना फैशन फिर शुरू हो गया है। किसको काम देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ से सड़क निकालनी है, कहाँ से नहीं निकालनी है, अपने फेवरेटिज्म का चल रहा है। सो ये इस कश्मीर का लबे-लुबाब अल्टीमेट है। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट द पीपल ऑफ कश्मीर, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस इलेक्शन को किसी एक मुद्दे पर एक्सप्लॉइट किया, आज जो मुद्दा कहीं है ही नहीं। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दीज थिंग्स कि जो आप मुझे कह रहे थे कि आपको क्या करना है, कम से कम एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, फिर वो करें तो ठीक, नहीं करेंगे तो इफ समबडी वांट्स टू गेट बो डाउन, लेट हिम बी। आप क्या करेंगे उसमें? पीपल्स कॉन्फ्रेंस लोन साहब ने बनाई थी, लेकिन अभी सजाद गनी लोन साहब उसको चला रहे हैं क्योंकि वो नाम उनके पास है। अगर कल आप पार्टी रजिस्टर कर रहे हैं तो क्या आप नाम को क्लेम करेंगे? नो। अब उसमें क्या रहा है, क्या करना उसको क्लेम? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा पीपल्स कॉन्फ्रेंस बी हम किसी को हमसे आई डोंट नो व्हाई पीपल आर, हमसे क्यों डर जाते हैं? हमें क्या करना है? हमने तो भी शुरुआत की है, इंशाल्लाह शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जो जैसे चला रहा है वैसे चला रहा है। So we're happy with that. अगर कल जाके आप इलेक्शन कोपारा में लड़ते हैं, लाइक आप कोपारा मेन जो सीट है या करालपुरा जो है त्रहगाम सीट है, आप वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, तो आपके वोट से, लाइक दिस इज ए वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपके वोट से जो आपको वोट मिलेगा वो आपके 22 सजाद गनी लोन साहब को कम हो रहा है। आपको रिग्रेट होगा कि जो वो मेरे फादर की लेगेसी है, लाइक कनेक्टेड बाय वन वे और अदर वे, वेदर ही इज जस्टिफाइंग इट लाइक और नॉट। लेगेसी बोलते हैं ना, ये लेगेसी अंग्रेजों के लफ्ज हैं। नहीं, पार्टी तो आपके देखो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को लोन साहब के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, एक्सपर्ट होगी ना वो बात, ठीक है ना। अगर कल जाके सजाद गनी लोन साहब लाइक आपके 1000 वोट या 10,000 वोट आए, उनके 3,000 वोट कम हो गए, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हम ये 10,000 वोट जो आपके हैं ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ही है, आपने उनका वोट कम किया, आपको उसका रिग्रेट रहेगा। आप मेरी अर्ज सुन लीजिए जी, सजाद साहब मेरे लिए फिगर ही नहीं है इसमें। कुपवारा में खाली सजाद साहब ही नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ कुपवारा। सो आई वांट टू एड्रेस देम। सो व्हाई थिंक इट इज अ फाइट बिटवीन सजाद एंड मी? लेट हिम डू इट ऑन हिज ओन, आई एम डूइंग ऑन माई ओन। रास्ते पर 20 गाड़ियाँ चलती हैं, आपकी किसी गाड़ी को रोकी मत चलो जी यहाँ से। बस में एक बस में 25-30 सवारियाँ चढ़ती हैं। I can board the bus, you can board the bus. Why will you stop me? Why should I stop you? There's nothing emotional about these things. अगर आप कल इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप किसी अभी 3 साल है यार, अभी 3 साल सपोज क्योंकि जब आप कोई सफ़र शुरू करते हैं तो आप 10 साल की प्लानिंग को लेकर, क्योंकि पॉलिटिकल सफ़र ऐसे स्टार्ट नहीं होते हैं, आप 10 साल की प्लानिंग लेके चलते हो, तो आपका भी कोई प्लान होगा। लाइक लेट्स सपोज कि कल आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो जो सरकार यहाँ मतलब कोई अलायंस बनेगा, क्योंकि आप अपने आप सरकार बना नहीं सकते, किसी सरकार का सपोर्ट करेंगे आप? अगर सपोज किसी को आपसे अभी ये सरकार है, अभी हम जस्ट अभी हमने शादी भी नहीं की है तो आप बच्चे का नाम रख रहे हैं, अभी चलने तो यार भी आज तो वही होता है ना, पहले बच्चे का हम रखते नहीं, वो आपकी जनरेशन का होगा, हमारा तो वही पुराना ओल्ड मॉडल है। पहले आपकी जनरेशन जनजी आप रख लेना, वो हम तो नहीं करते, हम तो जनजी में कहाँ हैं। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट that first of all somebody should know me in my mohalla, then the block, then the tehsil. That's how politics evolves. आप अकेले इलेक्शन लड़ेंगे या आपकी फैमिली से और कोई लोग भी इलेक्शन? अभी देखो यार, इलेक्शन में 3 साल है, अभी कौन सी जल्दी है? पहले हम अपना बेस बनाएंगे ना। फैमिली रन पॉलिटिक्स नहीं है, डायनास्टी रन पॉलिटिक्स नहीं है, डायनास्टी रन पार्टी नहीं है। अब वी आर caught up in a situation where we need to play our role, so we're just trying to fill that gap. वो रोल प्ले करेंगे, कामयाबी तो अल्लाह ताला के हाथ में, अगर लोग सपोर्ट देंगे तो चलेंगे आगे। नहीं और कोई हुर्रियत से कोई और लोग इंस्पायर हुए कि आप मेन स्ट्रीम में अभी फुल टाइम जाने वाले हैं, उन्होंने आपसे बातचीत की कि वो भी चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में आके सियासत करें? हुर्रियत में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जिनका कैरियर इसमें तबाह हो गया, वेरी गुड पॉलिटिकल
ओवर क्लास, नॉट ऑल द हुर्रियत। एक क्लास तो वहाँ वो डंप क्लास है, वो तो वो वही करते, लेकिन एक तबका बड़ा अच्छा था वहाँ पर, हु कुड मेक ए यू नो। द प्रॉब्लम विद आवर सिस्टम इज दैट जब ये अच्छे लोग पीछे बैठ जाते हैं तो दीज राउडी एलिमेंट्स कम इन एंड टेक द सेंटर स्टेज। सो व्हेन दे टेक द सेंटर स्टेज, फिर सिस्टम ऐसा है कि आपको उनके पास जाना है, देन दैट्स वेयर द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट्स। अच्छे लोग जो आते ही नहीं हैं, पीछे बैठ जाते हैं, बेडरूम में बैठकर बात करते हैं। तो यू नो समवेयर यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस थिंग, दैट गुड पीपल हैव टू कम आउट। आपकी फैमिली जो है पूरी पॉलिटिकल है, सब पॉलिटिकली अवेकनेड है, लाइक आपकी सिस्टर, आपके भाई है, उनके साथ कोई डिस्कशन हुआ आपकी सियासी सफ़र को लेकर? नो। क्यों नहीं, करना नहीं चाहा, या वो आपके साथ इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, आप क्या करेंगे, या खफा है आपसे कि आप ऐसा कर रहे हो? आई थिंक वी आर टू मैच्योर एनफ टू टेक आवर ओन डिसीजंस। फिर भी बातचीत होती है, या कोई फैमिली मेम्बर ने कहीं से अप्रोच करने की कोशिश की कि आप जो कर रहे हैं इसको बेहतर किया जा सकता है, या नहीं करना चाहिए, या अगर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? आप इसको हमारी फैमिली सेंट्रिक ना लें। नहीं, आई एम फैमिली सेंट्रिक इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि देखो, आप लोगों ने सियासत शुरू नहीं की, ये लोन साहब ने सियासत शुरू की। जो भी एक नाम बना है वो लोन साहब से बना है। अब आप उसको आगे लेके जा रहे हो, कौन कैसे लेके जाएगा वो आप डिसाइड करेंगे। पर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक शेयर्ड चीज़ है फैमिली का, जो आपकी सियासत, ये एक फैमिली का एक शेयर्ड, एक ट्रेजर कहें या कुछ भी आप नाम दे, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं इसमें आपसे ऐड करता चलूँ कि लोन साहब की लेगेसी जो है वो मेरी है ना किसी और फैमिली मेम्बर की है। लोन साहब ने अपना टाइम जिंदगी में इसमें दिया है, ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। फैमिली के लिए या किसी और के लिए बड़ा अच्छा होगा कि रादर देन एक्सप्लॉइटिंग हिज नेम वी शुड ट्राई टू, उसका नाम क्यों लेंगे हम, वो गए हैं दुनिया से। हाँ, जो उनसे सीखा है, जो उन्हें किया है, वी शुड ऑन इन आवर ओन वेज वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पाथ एंड मूव फॉरवर्ड, टेक इट टू इट्स कंक्लूजन। सो ये जो हमने ये थिएटर रचा है लिगेसी का, यह लिगेसी होती है उसी तक इंसान जिंदा है, दफन हो गया, चैप्टर क्लोज। अंग्रेज़ों के लफ्ज़ हैं ये, उनकी अच्छा जचता है। हम लोगों को यहाँ पर यू नो वी आर टू ग्रोन अप नाउ, द फैमिली इज ग्रोन अप, वी आर डूइंग इंडिविजुअल थिंग्स ऑन आवर ओन, वी आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर की वजह से, बट हम सब डूइंग गुड ऑन आवर ओन। सो हम वी आर adults, mature हैं, कर रहे हैं। And the way I see things, there's no question that I'm in competition with somebody. Yes, मेरा ये मानना है अपना कि जिस इलाके को मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर पॉलिटिकल अवेकनिंग की ज़रूरत है, और मैं वो करूँगा इंशाल्लाह एट एनी कॉस्ट। इसको कोई कुछ भी कहे, मैंने ये समझा है कि लेट अस कीप द रेस्ट विद द पीपल, इफ दे टेक इट वी विल टेक इट फॉरवर्ड। नहीं होगा तो फिर वो है ना, वो कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सनो भी मरंदा शौक था। हाँ। तो शुतान कासिम फिक्री, तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि पॉलिटिकली कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सनो भी मरंदा शौक था। अब अगर किसी को मरने का शौक है तो मरे, आप क्या करेंगे? हम तो बताएंगे भाई अब यहाँ से मत जाओ, रास्ता ठीक नहीं है। दैट आई ओ इट टू देम, देयर विश, नो फोर्स, नो कोर्शन, नो दबाव, नो ज़बरदस्ती, one's own। and Gen Z is I think much well equipped with things। आप लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि ट्रांसपोर्ट इजी है, इंटरनेट आपके हाथ में 24 घंटे होता है, आपको दुनिया की खबर पता लग जाती है। झूठ सच का लेफ्ट जाएंगे तो गूगल महाराज को बोलेंगे, वो सारा आपको हिस्ट्री निकाल के देगा। सो यू हैव टू बी मच, इट्स नॉट फॉर मी बिलाल लोगों को कुछ बनना, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। आई एम वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड अपनी जगह पर। हाँ, कल को मर के भी कोई नाम लेना चाहिए। अपने लिए तो सब करते हैं बेटा, मज़ा ये है कि जब आप दूसरे के लिए करेंगे सो वो मोटिव कीप्स अस यू नो। और दूसरी बात आपको भी कहूँगा और आपकी जनजी को भी कहूँगा, डर को अपने दिमाग से ख़त्म करो, सच का सामना करो। सच ही आपको इस
से निकालेगा। कश्मीरीज विल हैव टू स्टैंड अप फॉर देयर ओन सेल्फ। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। इस पॉलिटिकल स्पेस को तब्दील करने के लिए विद डेमोक्रेटिक मींस, विद सेंसिबल थिंग्स, नॉन वायलेंट थिंग्स से खुद उठना पड़ेगा। मेरी अब आप एक्सपीरियंस जरूर क्या कर रहे हैं, लाइक कि जब आपने सियासत स्टार्ट की तो हुर्रियत तब लाइक मर्जिंग विद पाकिस्तान या ऐसी ऐसी चीज़ें, या JKLF कह रही थी इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर रहे थे, तो जिस गुट से आप थे तो मॉडरेट था, बट दे वर मोर अलाइंड टू पाकिस्तान। सो देन कमिंग टू 2026, अब देखो कि 2019 में जो आर्टिकल 370 35A था उसको भी हटा दिया गया था। नाउ इट इज़ ईदर नॉट ए स्टेट, अभी यूनियन टेरिटरी है। अब रोल बैक तो कुछ होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं कि नहीं, जो हुआ है स्टेटहुड जो है वापस दी जाए। आर्टिकल 370 अगर नहीं दे रहे तो कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दो, जैसे बाकी मुल्क के बाकी स्टेट्स में है। आप किस चीज़ को प्रिजर्व करेंगे? इनमें से तो क्या लगता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के लिए लाइक आवाज़ उठाएंगे, या आप जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? टू बी ऑनेस्ट 5 अगस्त 2019 वाज अ वेरी टफ डिसीजन, बट द गवर्नमेंट डिड इट। अब जो ये लोग आज ये इस पर सियासत कर रहे हैं, दे हैव टू आंसर फॉर दीज थिंग्स। हम तो आहिस्ता आहिस्ता इसको रीड करेंगे, कहाँ पर क्या है, कोशिश करेंगे जो मिडवे निकलेगा, जो पॉसिबिलिटीज में से है। बाकी जिसको जो लाए ना, अच्छा है ना, बयान तो सब देते हैं, बयान तो मैं भी सुनता जा रहा हूँ। मेरी 24 साल। What's your opinion on जो 5 अगस्त को हुआ? Unfortunate, it should never have happened, but system is bigger than individuals. Yes. So somewhere lacunas थे यहाँ पर। lacunas को in fact to be honest with you, जब आप 370 को एनालाइज करते हैं, 370 को तो कांग्रेस ने पहले ही खोखला कर दिया था। था क्या वहाँ? द बेस्ट थिंग द बीजेपी डिड इज, उन्होंने उस खोखली बिल्डिंग को धक्का दिया। बीजेपी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, उसमें कोई नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वो यहाँ कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो हो रहा है उनका यहाँ पर, अनफॉर्चुनेटली दे आर डूइंग इट फॉर वोट बैंक इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो वो कश्मीरी उससे इज नॉट टेकिंग इट इन अ गुड, और लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपके मेरे हाथ में हमारा इतना हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इतनी एक्सपेक्टेशंस यहाँ माइंड में की। मुझे याद पड़ता है जो ये लेटेस्ट कब हुआ था इलेक्शन, 24 में 370 35 के ऊपर कोई बात ही नहीं होती है। आज का टाइम देखिए, आई डोंट थिंक दैट दे रिमेंबर दैट दे टॉक लाइक दैट। फिर ये थिएट्रिक्स, हम जी वहाँ जाएंगे, वहाँ धरना मारेंगे, इधर करेंगे, इधर धरना मारेंगे। आई डोंट नो, दे मस्ट बी नोइंग इट बेटर कि वो इससे व्हाट डिड दे गेट आउट ऑफ इट। तो आप देखें ना, इस पॉलिटिकल क्लास ने इस आम आदमी को कहाँ फंसा के रख दिया है। लेकिन आप जो पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात कर रहे हो, क्या अवेकनिंग है वो मैं समझ नहीं पाया। ये बड़ा वेग टर्म है कि पॉलिटिकल अवेकनिंग, क्या लोगों को आप ये हक याद दिलाओगे कि हमारे पास 370 था, या हमारे पास ऑटोनॉमी की बात है? ये सब चीज़ों पे सियासत करेंगे आप? 5 अगस्त को जो हुआ उस पर सियासत करेंगे आप, या आप आम आदमी पार्टी का जो बिजली, सड़क, पानी, वो सियासत करेंगे? आप कौन सी सियासत अब करेंगे? जब जाएंगे ना मार्केट में, देखेंगे ना वहाँ पर लोकल क्योंकि सेंटिमेंट आप क्या है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी सियासत रहेगी? आम आदमी सच की पार्टी? सियासत नहीं, सच तो ठीक है, मतलब सच वही है कि आप रोड ठीक कर सकते हो। बाकी जो आप लाइक कोई बड़े बड़े वादे हैं वो नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या? वही रोड, सड़क, पानी, बिजली। यार एम्पावरमेंट टू द कॉमन पीपल, हमें क्या उतना करना है। व्हाट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक होती है, दूसरी होती है कि आपकी जो बेसिक कम्युनिटीज है वो मिले। आप क्या, किस पे फोकस करेंगे? पॉलिटिकल पार्ट पे या इट बेसिक इज नॉट कम्युनिटीज पे? पॉलिटिक्स इज नॉट अ बुफे। हाँ हाँ,
right? Okay. It's the whole thing. Mm-hmm. So when we'll go and talk, we'll see what are the. First of all, let me understand. Mm-hmm. I am going into this arena after 24 years. Okay. जो ये जिस तरह मैं अब कर रहा हूँ, हाँ. trying to understand. So एक if you बात- feel like sentiment listen, is if I feel that things are moving in the right way, I'll come back home. Okay. Very clear if you about feel things. sentiment is something that don't align with your ideology, that don't align that doesn't fall within the ambit of the constitution, will you come and sit back? I couldn't get your. Tell me again. नहीं, अगर आपको लगा कि सेंटिमेंट कुछ ऐसा है कि जो that is not within the ambit of the constitution, तो आप क्या आके छोड़ देंगे सियासत? Within the ambit of the constitution जो होगा इधर जो हो रहा है होना है यहाँ पर, outside जिसको करना नहीं, है. मे बी सम पीपल में से नो ऐसे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. ओ बेटा, वो होना चाहिए नहीं, उसके जिसको जहाद करना है तो कौन रोक, मैं तो नहीं रोक रहा हूँ. हाँ, रास्ता अपना है. ठीक. जिसको एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी चला और अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब एक्सट्रीमिज्म को छोड़ देते हैं, अगर आपको ऐसा लगा कि वो कुछ बड़े तवक्कात आपसे रख रहे हैं कि जो आपके हाथ में भी नहीं है और आप उनको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन के टाइम वादे किए 370 वापस लेके आएंगे, स्टेटहुड वापस लेके आएंगे, ये पानी बिजली के मामलात हल करेंगे, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी कुछ पॉइंट्स देंगे, कुछ नहीं हुआ. अगर आपको लगा कि लोग आपसे बड़े बड़े ये तवक्का रख रहे हैं तो क्या करेंगे आप? नो हाई एक्सपेक्टेशंस. ओके. झूठ तो बोलना ही नहीं है. तवक्कात हाई एक्सपेक्टेशंस तब हो जाती हैं जब आप झूठ बोलते हैं. मुझे झूठ बोलना ही नहीं है. अब आप बोलेंगे कि एम आई दैट मॉरली हाई ऑन दिस थिंग्स, आई एम वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स. इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन, आई विल टेल हिम, हो जाएगा. जो आपके हाथ में होगा वही बात हो है. जाएगा, नहीं हो जाएगा, खत्म झगड़ा. मुझे क्यों, मुझे भी कल को हिसाब देना है ना. डिफरेंस, मैं डोंट थिंक दैट आई एम समथिंग स्पेशल, राइट, बट आई नो माई लिमिट्स वेयर आई हैव टू स्टॉप. बदजमीर में नहीं हूँ और किसी को खामखा दरवाजे पर 4 महीने खड़ा रखने की मेरी आदत नहीं है. तारीख पे तारीख हुई, कल क्या, अब कल आ जाओ, परसों आ जाओ. ये लोकल पॉलिटिशियन वहाँ करते, मैं भी देख रहा हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं ये. आपने मुझे कहा कि आम आदमी की तवक्कात बिजली, पानी, सड़क. ओ भाई साहब, उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है. आप देखो ना कैसा खुला खेल ये खेल रहे हैं. वही अगेन 10% कट दे दो, उसको करो, इसको लाओ, ये काम वहाँ करो. क्यों? जब कल तक सरकार नहीं थी, बिजली, पानी, सड़क तब भी मिलता था. वी हैव टू मूव अहेड. You got my point? This local government should ponder about things. ये कर क्या रहे हैं? Somebody has lost an election, उसको एडवाइजर बना दिया. क्या यार, कहाँ ये कौन सा खेल यहाँ चल रहा है? हालांकि इट इज पर्सनल, मुझे उसमें ये नहीं है. ये हमारा पॉलिटिक्स का यहाँ पर पॉलिटिक्स का मयार यहाँ बन गया है. यारी दोस्ती में चलता है. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल दैट वर्कर जो किसी भी ABC पॉलिटिकल पार्टी का, मैं बोलूँगा तू कहाँ है? अगर तू इनके पीछे 25 साल चला है, तू है किधर? आर यू देयर फॉर ओनली स्लोनिंग? नारे देने के लिए खड़ा है तू वहां पर? इफ ही चूजेस दैट वे, इट्स हिज विश. पर मैं तो बोलूंगा उसको कि तू एलीट का हिस्सा कब बनेगा? तू तो उम्र भर नारे दे रहा है. तू तो गांवों के सिस्टम से बाहर ही निकल रहा है. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट सर्टेन थिंग्स. ये प्रिविलेज का सिस्टम अब भी चल रहा है. एलीट. सो क्या करेंगे आप इसमें? यू हैव टू समवेयर. अब आप मुझे अभी बोलेंगे इसमें बिजली, पानी, सड़क. मैं कोशिश करूंगा अपने लोगों को एम्पावर करने की. यार देखो यार, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट सर्टेन थिंग्स. मेरे पास जादू की छड़ी तो है नहीं, न मैं कोई झूठ उनको बोलूंगा. कम से कम जिस माहौल में मैं सियासत की है, कुछ चीज़ें वहाँ पर हमने यारों दोस्ती सीखी हैं. उतने जालिम तो होंगे नहीं हम. इतना तो लिहाज होगा कि ये बंदे की प्रॉब्लम है तो इसमें जिसको हक बनता है उसको हक दो. प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर वो भी नहीं हो रहा है. जो वो आम वोटर है उसकी हालत देखो आप. ही इज नोवेयर. सो जो आप देखिए, फर्क क्वेश्चनिंग आपका अच्छा है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाते हैं वहाँ ग्राउंड रियलिटीज ओपन अप हो जाती हैं.
जब मैं किसी घर जाता हूँ, आई सी दैट पोर मैन, और फिर मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ, या मेरे बच्चे की भी क्रिप करते हैं, देन आई टेल देम दिस स्टोरी कि मैं वहाँ गया था, नायलॉन चप्पल 2 होती हैं बाहर, कमरे में टॉवल टंगी होती है, मुझे लगता है टॉवल सब यूज़ करते हैं बेचारे, कमीज हजार छासा अलहंग, दैट इज व्हाट दे हैव। द फील हैज टू बी इन योर हैंड कि नहीं, देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर। सो कोशिश करेंगे, अगर कामयाबी अल्लाह ताला ने दी तो बड़ा अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर हाई होप्स नहीं देंगे। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। और भी हमने जस्ट स्टार्टेड इट, अब देखें आगे क्या होता है, बट बी रेस्ट डिसीजन कब लिया आपने कि मेन स्ट्रीम ज्वाइन करना है? टर्निंग पॉइंट कहाँ पे था? क्योंकि अचानक ही कुछ माहौल बना के आप, मुझे लगता है कि जो मैं कल से देख रहा था न्यूज़ में, बड़ा हैरान हूँ। आई मस्ट बी द ओनली स्मॉल पॉलिटिकल वर्कर जो मैं आज बातें कर रहा हूँ, मैं हुर्रियत में भी बातें करता था, लेकिन अब वहाँ आपने में election एलोन की नहीं, ना? वहाँ में एलोन वॉइस था, हाँ, राइट। ये बातें मैं वहाँ भी की हैं कि यार स्पेस मत छोड़ो, स्पेस ऑक्यूपाई करो, स्पेस ऑक्यूपाई करने से एक तबका हमसे हमारे पास रहेगा, वरना ये तबका फिर लेफ्ट राइट भाग जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मुराद एंड हक। यहाँ पर मुराद पर काम ज़्यादा चलता है। अब मैं समझता हूँ कि हक है इंसान का, इफ़ समबडी इज विद यू, आपका हक बनता है कि उसको उसका हक दिया जाए। यहाँ पर मुराद पर काम चलाते हैं, मेरे पास आ जाओ वरना तुमको पावर नहीं मिलेगा, मेरे पास नहीं आए वरना मैं तुमको पानी नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं आए तेरे साइड सड़क नहीं जाएगी। ये एमएलए करते हैं ना, इनके जेब से जाता है, फंडिंग कहीं और से आती है स्टेट्स को, माँ में ये बने हैं। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड, अगर सड़क है, सड़क सबके लिए होनी चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल क्लास। पानी है सबको दो ना। Why should I come to you कि नाज में आप पाई पास मैंने सुना आपकी जिसका मैसेज कि ना तेवल बुतले फोटो आया है, हो गया नया वो नया कल्चर हो गया है माला डालने का, पटके वटके कुछ। So this is what I want to tell my people, come out of this mess, take a call on your own self। पन पान में कुनी ड्रेन तो नलकस ऐसे ये किए, थोड़ा गैरत पैदा करो अपने आप में। ये चीजें तब भी होंगी विद और विदाउट दिस पॉलिटिकल सिस्टम। सो ये बेसिक फंडाज हैं। आई नो माई लिमिटेशंस, मुझे अपने कद का अंदाज़ा है, मुझे अब मैं किसी के, मैं यहाँ आई एम नॉट हियर टू डिसलॉज एनीबडी। यस, आई ओ अ ड्यूटी टू माई पीपल, आई विल टॉक टू देम कम व्हाट मे। ये मीरास किसी की नहीं है, यहाँ पर रास्ते पर कोई भी चल सकता है, किसी को कुछ भी करने का अपना राइट है। यू कांट फोर्स मी नॉट टू कम हियर, आई विल नॉट एग्री। सिंपल फंडा है और तो कुछ नहीं है। आप इसको ऐसे बता रहे हैं कि एज इफ समथिंग हैज हैपेंड, नो, वन हैज टू बी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। नहीं, जस्ट इलेक्शन का डिसीजन कब लिया आपने? क्योंकि अब इलेक्शन तो इलेक्शन 3 साल है ना। ना आपने अब डिसाइड कर लिया है? क्योंकि खबरों में भी देख रहा था कि ये खबरें हैं ना, डिसाइड किया कि इलेक्शन आप लड़ेंगे है ना, अभी तक इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं, अभी इंशाल्लाह। वही ये फाइनल कब हुआ कि नहीं अब तो फाइनल करना ही है, इलेक्शन लड़ना ही है? कोई पॉइंट होता है ना, कोई चीज को कोई ट्रिगर 24 इलेक्शन में ट्रिगर था, मैंने कहा कि सम गुड अच्छा। पीपल, या 24 वाज द ट्रिगर। ओके, या उस दिन क्यों नहीं लड़ा आपने फिर इलेक्शन? मैंने कहा ना अनफोर्सीन। हाँ, तो वो तो बेटी के मामले में था, बेटी तो का ही था ना। आप खुद क्यों नहीं लड़े इलेक्शन? मैंने कहा नई जनरेशन इन्हीं को आगे ले लेंगे, अच्छा, वो आपके तो- एज की है, हाँ। इसके एज की है। मैंने कहा लेट देम कम। अब अगला इलेक्शन आप लड़ेंगे या आपका कोई पर्सन वगैरह बेटी? टू प्रीमेच्योर। अभी फाइनल नहीं है कि कौन लड़ेगा? भाई साहब फील्ड में है, डरना नहीं है, फील्ड में है। जी। पहले लेट्स सियासत क्या है, इस पे आप इलाबोरेट नहीं कर पा रहे हैं कि 2024 में हुआ क्या, कि क्या अनफॉरसीन? एलाबोरेट करने के चीजें लायक हुई। ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट वांट टू वॉच द डर्टी इन द पब्लिक। जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ। ओके, at times you have to retreat because the enemy is very bigger than you. ओके।
यू कांट गो एंड इस दीवार के पीछे आप यू कांट ब्रेक दिस वॉल विद योर फोरहेड. सो द बेस्ट थिंग इज टू मूव बैक. लोगों का रेस्पॉन्स कैसा है? आपने कई सारी मीटिंग्स की लोगों के साथ. ट्रस्ट मी इतना अच्छा है. सादे लोग, हाँ. सादे लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पर. उनकी तो एफिलिएशंस किसी पार्टी के साथ रही होंगी. किस पार्टी के लोग ज्यादा आते हैं? विल यू बिलीव इट नाउ? विल यू बिलीव इट? या श्योर. हाँ, across the political spectrum. कोई It will be खास a- आइडियोलॉजी से नहीं, It कोई will be खास surprise party for से all gentlemen. नहीं. We're trying to create a system. लोकल हीरोज को लाना है. लोकल हीरोज, बड़े लोकल हीरोज हैं. वी आर नॉट गिविंग देम द स्पेस टू मूव. नहीं, इजादारी हुई है, ठेकेदारी हुई है. पॉलिटिकल माफिया है ना, पुराना पॉलिटिकल माफिया. छोटे छोटे नए लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं. मैं नहीं बोलता हूं कि आप उनको सारा हवाला करो, बट मेक देम अ पार्ट ऑफ दैट थिंग. प्रोसेस. एंड लिसन टू मी. इलेक्टोरल प्रोसेस से भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू हेयर. अगर असल कोर्ट पक ब्रूण अगर मैं पे तमिस पकन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि आपने कहा कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स 2024 में हुए जिसकी वजह से आप इलेक्शन नहीं लड़ पाए. अगर वैसे इंसिडेंट्स फिर से अब नहीं हो होंगे. रहे हैं, वो ये स्टैटिक मत कोई चीज़ रहता है. हाँ. स्टैटिक कहाँ रहता है? आपने आज एक कपड़ा पहना है, दूसरा कपड़ा पहनेंगे, थिंग्स मूव. Okay. और डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड मी. क्योंकि अब आपके साथ लोग जुड़ने लगे हैं, क्योंकि मे बी आप कल उनको ऐसा कहेंगे कि मामलात ही ऐसे हुए तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा. तो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ. ये हमारे दुश्मनों की बातें हैं. लेट देम एंजॉय. हम नहीं भागने वाले. अब फाइनल है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे या आपकी फैमिली से कोई इलेक्शन लड़ेगा? डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैज टू सक्सीड विद और विदाउट मी. पॉलिटिकल इजादारी को खत्म करेंगे. कोशिश. It all depends on the response from the ground. Empowerment to the people who matter. Not that they are saints. Even if we are able to contribute 30%, I think that we are done. कोई पॉलिटिशियन से अप्रोच किया? ओ यार, हमें कौन अप्रोच करेगा? कुछ अफवाह चल रही थी कि आप पीडीपी शायद ज्वाइन करेंगे. कहीं मैंने सुना इधर उधर, मुझे नहीं पता इस हमको बारे कौन में. अप्रोच करेगा? करेंगे ज्वाइन अगर कल जाके आपको किसी पार्टी से ऑफर मिलेगा कि आप हमारे साथ ज्वाइन करो, मे बी डाउन द लाइन 3 years कोई ऑफर करे. पॉलिटिक्स में ऑप्शन ओपन रखनी होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ कि आई कैन नॉट बी. एक का फॉलो किया है मौलवी साहब का, दूसरे को फॉलो करने की अब मुझ में वो अब सकत नहीं है. बट पॉलिटिक्स में ऑप्शंस ओपन रखते हैं. लाइक कर भी सकते हैं ज्वाइन अगर मैंने पॉसिबिलिटी कहा बने. पॉलिटिक्स में मैंने कहा मेरे एक आई हैव बीन इन अ सिस्टम वेयर आई हैव फॉलोड अ जेंटलमैन. दैट इज एक्सेप्शन फॉर मी. बट ऑप्शंस आर ऑलवेज ओपन. ओके, मतलब हिंटिंग एट कि अगर होगा ऐसी सिचुएशन No. बनेगी नो हिंटिंग. आई नेवर सेड हिंटिंग. तो लाइक अगर ऑप्शंस ओपन है तो पॉलिटिक्स में ऑप्शंस ओपन रहती हैं. मैं वही कह रहा हूँ, अगर ऑप्शन ओपन है तो उसका मतलब है कि अगर कुछ ओपन पॉसिबिलिटी डजंट मीन ज्वाइनिंग. आई नेवर सेड ज्वाइनिंग. व्हाट इज दैट? ऑप्शन ओपन रहते हैं. सियासत में ऑप्शंस ओपन रहते हैं. मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर वो तब देखेंगे ना. ओपन है तो फिर मे बी अगर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपको लगेगा लाइक इन पॉलिटिशियंस वर्ड्स कि अगर मुझे लगे कि मेरे लोगों को सबसे ज्यादा फायदा वहां मिल सकता है तो मैं वहां चला जाऊंगा. मैं लोटा नहीं हूँ. नहीं, पॉलिटिशियंस ऐसा मेरी कहते हैं बात ना अर्ज कि सुनिए. मुझे लगा मेरे लोगों को फायदा मेरी होगा अर्ज तो मैं सुनिए, वहां मैं जा लोटा रहा नहीं हूँ. हूँ. लाइक आप नहीं करेंगे ज्वाइन. मैंने कहा मैं लोटा नहीं हूँ. भाई उसका मतलब वही हुआ. लोटा नहीं हूँ मैं. हुर्रियत में कम से कम एक चीज़ मैंने सीखी है. सम बेसिक थिंग्स नॉट फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट साइड बट विद द कलीग्स लाइक प्रोफेसर साहब, अल्लाह ताला मगफरत करे उनको. कुछ चीज़ें उनसे सीखी हैं. मौलवी साहब से कुछ चीज़ें सीखी हैं. अब्बास साहब, अब मरहूम, अल्लाह ताला उनको कब्र पर नूर करे. हक फजल हक कुरैशी साहब, सम नॉट दैट आई एम अ सेंट बट अच्छी चीज़ें सीखी हैं उनसे. गिरने का एक मायार रखना है, उससे ज़्यादा नहीं गिरेंगे. वो मयार क्या होना चाहिए, वो क्या हो सकता है और वो आपके लिए क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा मयार मैंने वहाँ सीखा, झूठ बोलना ही नहीं है. आंखें साफ रखनी है. अगर आपके घर
तो अभी आप मुझे बता रहे हैं कि आप कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब है कि ये सच है, ये फाइनल वर्ड है, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे मे बी, अगर आप सिचुएशन ऐसी मेरी क्रिएट हो। अर्ज सुन लीजिए, आपने मयार की बात की ना, हाँ। लेट्स कम टू दैट। हाँ। वहाँ मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं ना, लेवल ऑफ डाउनफॉल कितना कितना गिरना है, मुझे मेरी हद का अंदाज़ा है, मुझे कहाँ पर रुकना है। इसकी एक मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि लाइक छोटी पार्टी के साथ तो ज्वाइन नहीं करूँगा, बड़ी पार्टी के साथ ज्वाइन करूँगा, मे बी जो पार्टी कश्मीरियों को एक्सेप्ट है वो ज्वाइन करूँगा। ऐसा इसको मयार के हिसाब से ऐसा भी देखा जा सकता है। दिस कैन बी द वन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मयार। आई नेवर टॉक्ड अबाउट पॉलिटिकल मयार। मैंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में गिरने का एक मयार रखा है कि बुकोता है गिरिस, इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर, राइट? There is still no clarity on whether you will join. Okay, so let's. See, neither has anybody approached me, neither I am going anywhere. Simple funda. I am not there for power, Okay. not there for कुर्सी। Uh-huh. अच्छे लोग आगे आए ना, खुदा और खुदा की रसूल की कसम, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। एक्सपेंड करने का प्लान रहेगा आगे जाके कि हम मिजाज या हम फिक्र लोग आपके साथ जुड़े और उसी को मैंने कहा ना कि ऑप्शंस आर ओपन। ओके, हम फिक्र लोगों के साथ आप जुड़ सकते बड़े हैं। अच्छे लोग हैं कश्मीर में भी। पार्टी बना सकते हैं क्या आप? पार्टी अगर आपको लगे पार्टी नहीं बनाएंगे, फाइनल पार्टी है, नहीं आप क्यों बनाएंगे। बता रहे हैं कि नहीं बनाएंगे? पार्टी नहीं बनाएंगे। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन जुड़ता है। नहीं, अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको लगे कि लाइक 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज या 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज से मेरे साथ अच्छे लोग जो आपके अच्छाई का में आ रहे हैं, क्योंकि अच्छाई इज आल्सो अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, कि आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, पहले हम मेरे लिए अपने कुछ इलाके अच्छा को ही हो सकता है। देखेंगे, अगर वहां से हम निकल पाए, हाँ। द वे थिंग्स आर शेपिंग। हाँ। हमारे पीछे बड़ा एक इस वक्त एक हमारे खिलाफ एक ज़बरदस्त एक सिस्टम चल रहा है। होपफुली वी हैव कम आउट आपके ऑफ। खिलाफ काम कर रहे हैं कि आपको मैंने कहा हमारे है ना, एवरीबडी इज कल परसों से आपने भी देखा होगा, हाँ, हाँ। सब यू नो नहीं, आपको लग रहा है कि कोई लोग आपके पीछे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना जो पॉलिटिक्स का सफर है उसको उनका कंटिन्यू काम यही है। यस, व्हाई नॉट, है, दे ऐसा शुड, है। दे शुड। किसी ने कुछ कहा? एडवर्सरीज नहीं, मुझे कोई कौन कहेगा, माहौल इंसान बाप कोई लेता है जो ना। लोग आपसे मिलते हैं उनको कोई तंग कर रहा है? तंग नहीं कर रहा है, कोई बट फोन कॉल्स आ रही हैं? फोन कॉल्स आ रही आते हैं लोगों क्या को, बताया जा रहा है? क्यों जाते हो वहाँ, क्या करना है, कौन कर किस सब पार्टी के all लोग political। कोई I- स्पेसिफिक पार्टी? Trust me, they should not be afraid of me. I am not after them. I'm just trying to get a bit of genuinity in the public. लोग फैसला करेंगे किसको आगे चलना है, किसको क्या करना है, हम नहीं डरते हैं। तो आपके वर्कर जो आपके साथ मिलने आते हैं या जो आपके वर्कर बनेंगे, उनमें कोई डर आज वगैरह भी है आप क्या? जो अभी आप आए थे यहाँ, लोग जो आए थे, हम्म, ये फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सिस्टम है। आप देखो, दे हैव एक्सटेंडेड सपोर्ट यू। मीटिंग्स चल रही हैं, दरबार हो रहा है। ओके, They want to know me, I want to know them. ओके। So this process will continue. So before concluding, let's have a rapid fire round. जी, One word for Abdul Ghani Lone. my leader, One quality of your father you wish you had. being on the ground, Farooq Abdullah or Mufti Said? Mufti Muhammad Said. Dialogue or confrontation? Dialogue, One biggest mistake of Hurriyat. our stubbornness. One biggest mistake of mainstream parties in Jammu and Kashmir. They fiddled in the wrong places. One Kashmiri personality you admire the most, whether it's in the past or present. My father, What is the biggest misconception about your father you are dealing with? misunderstood. Thank you so much. And the place he belonged to, Hmm. the way he should have been supported नहीं किया उन्होंने। अच्छा, okay, you are not happy with the people No, of no, no. Kopara? मैंने कहा लोन साहब की बात नहीं कर रहा हूँ तब, हाँ। जब तेरे सपोर्ट कुछ मिलूँ तेरे साथ बिचारस अच्छा, स्वासी ने उबरिया मुझे खुद ज़्यादा, okay, वो मैं हैप्पी की बात नहीं है, okay. बट मिसअंडरस्टूड। So you think कि जो उनको सपोर्ट नहीं मिला वो आपको मिलेगा? आई डोंट नो, Are you hopeful? आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ह्यूमन बीइंग, Okay. राइट, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। हम्म। और एक ट्राई मारनी है ना, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे इसमें तो क्या छोड़ देंगे? 101%। Okay. So let us see how it unfolds. आई एम नॉट डेस्परेट फॉर दिस थिंग। आई टोल्ड यू अर्लियर कि 60, आई एम 61। नॉर्मली अगर मैं सरकार में होता तो आई वुड हैव रिटायर्ड बाय नाउ।
अब रिटायरमेंट की एज बढ़ चुकी है ना? कोई नहीं रिटायर हो रहा है पॉलिटिक्स से, नहीं हो रहा है ना। टाइम डेट याद रखना, अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे मैटर एट द एंड ऑफ द डे। सो यानी 2029 के इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे आप अपना सफर खत्म बाई करेंगे। 29 मैं कहता हूँ आज से ही। हाँ लाइक अगर इलेक्शन पता तो लगा रिजल्ट कि तो तभी पता चलेगा ना, नहीं नहीं, या अगर आप उससे पहले अंदाजा भी ही समझ पता आया लगेगा ना कि ये है मेरे साथ या क्या है। वो जाते हैं, जब गाँव जाते हैं आपको फील आती है। ओके अगर लगा कि डिप हो रहा है, नहीं आ रहे हैं, तो छोड़ देंगे। हम्म, कहीं ऐसा भी मैनिपुलेशन भी हो सकती है, मे बी अभी उनको डराया जाएगा कि मत जाओ इनके उतना साथ, भी हमारी अंदाजा लगता है, सरकार उतना है, नहीं डराते हमारी अब। सरकार वो है, सरकार क्या आपको करेगी? नुकसान होगा। अभी तो मैनिपुलेशन भी हो सकती है, मे बी अगर अभी मैनिपुलेशन होगी, लेकिन मैनिपुलेशन है, जब जब बैलेट बॉक्स के पास जाता है वहां पे खुदा का फजल है कि खुद आज मुख्तारी नेशनल होती है। कॉन्फ्रेंस के पास ये होम डिपार्टमेंट नहीं है, अच्छा वरने पीएसए दबा के लगते थे। अच्छा। आज इनके पास पीएसए लगाने की ताकत नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन मारते हैं सो ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है पॉलिटिशियंस आपके वर्कर्स को डराते हैं या जो ना आपसे ना ना, मिलना मैंने चाहते हैं? आपको कोई नहीं डराता किसी को। अच्छा मैं कहता हूँ कि अच्छा, ओवरऑल आप ओवरऑल बता रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक किरदार रहा है, सेफ्टी एक्ट्स, ट्रांसफर्स वो करते रहते हैं व्हेन दे आर इन पावर। आपकी लेकिन- पब्लिक मीटिंग्स में अभी इंटरफेरेंस किसी लेवल की? विजिबिलिटी नहीं दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर का एक। कुछ रिपोर्ट्स आए कोई फोन कॉल्स के? फोन कॉल गए थे वहाँ हमारे इलाके में, अनफॉर्चुनेटली दोज फोन कॉल्स नो वर नॉट फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस, दे वर फ्रॉम आवर ओन, तो इसलिए जो उधर और ओन मींस योर ब्रदर्स ना ना, हमारे जो हमारे साथ अर्सवाइल थे, लेफ्ट राइट में रिश्तेदार चलता है, अच्छा विल टेक देम हेड ऑन इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अस। प्लेजर। बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन आपके साथ थी, मे बी डाउन द लाइन फिर से कभी बैठ के फिर से बातचीत करेंगे। मोस्ट वेलकम ऑलवेज। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।